8वां चैप्टर भी भूल जाओ और 9वां चैप्टर भी भूल जाओ, 3 चैप्टर भूल जाओ मोटे मोटे, मान के चलना 25 नंबर गए पेपर से, 25 नंबर जाएंगे 7वां 8वां 9वां। छोड़ो इंटीग्रेशन, अगर टेयरिंग है ना तो छोड़ के दिखाओ इंटीग्रेशन, 8वां भी जाएगा 9वां भी जाएगा। और ये तो है नहीं कि तुम बाकी 10 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, 10 में पूरे तोप हो, तो भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो छोड़ो इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, सीधा फॉर्मूले दिए गए हैं, आपको सीधा फॉर्मूले लगाने हैं, आंसर आ जाते हैं। 7.2 में है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आपको पता होगा क्वेश्चन के अंदर मैं किसी टर्म को क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। एक मैं आप लोगों को बता रहा हूं बस क्वेश्चन, मान लीजिए कि मेरे पास है 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 ऐसे कुछ दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं नीचे वाले x स्क्वायर प्लस 4 को क्या मान लूं, t मान लूं, तो मुझे ऊपर वाला मिल जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मतलब अगर नीचे वाले को मैं t मान लूं और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे ऊपर वाला मिल जाएगा। देखो जरा एक बार आप डिफरेंशिएट करके, आप ना x स्क्वायर प्लस 4 को डिफरेंशिएट करके देखो, मतलब इसको t मान लो और फिर इसको डिफरेंशिएट करो, बताओ कितना आएगा, 2x। 4 का कितना हो जाएगा, 0। याद करो वैसे करते तो ये देखिए जिसका 2x आएगा तो t का x के रिस्पेक्ट में dt बाय, तो वो dx इधर आता है और बनता है 2x dx। क्या बनता है? तो आपको जनरली बस ये आदत बनवा दी जाती है कि भैया x स्क्वायर वाली साइड पे डिफरेंशिएट करो तो लिख दो 2x, मतलब जो भी डिफरेंशिएशन है 2x, और फिर dx बराबर क्या बोलो, dt। तो ये ऊपर वाली चीज तो बोलो क्या हो गई, dt, नीचे वाली चीज बोलो क्या होगी, t। और 1/t का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, log t, प्लस में बोलो क्या, c। तो इंटीग्रेशन बोलो कितना आ जाएगा, log x स्क्वायर प्लस 4 प्लस में c, खत्म। मतलब 7.2 इज अबाउट द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और 7.3 जो है ना वो इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन ही यूज करती है, बस उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, sin cos tan, sin क्यूब का, tan क्यूब का, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वीडियो से देखोगे वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, टाइम हो तो देख लेना, नहीं हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 7.4, यहां से मेन आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है, जहां से आप टीचर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से एक एक टाइप का आप क्वेश्चन करा दो। 7.4 से किस तरह के क्वेश्चन है, 7.5 से 6 से, ये तो समझ में आता है कि भैया एक मेजर टाइप है, यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ये कर सकते हैं। तो 7.4 में ना आप लोगों को 6 फॉर्मूले बताए गए होंगे, आप याद करो 6 फॉर्मूले। 1 बाय में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 बाय में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और सभी तीनों टर्म्स को फिर दोबारा से लिख देता हूं मैं, और बस इन सब के ऊपर बोलो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट आ जाएगा इन सब का इंटीग्रेशन। आपको किसी भी तरीके से अगर कोई भी इंटीग्रल इस फॉर्म में दिखता है, इसमें ऊपर 1 है, नीचे बोलो क्या है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और या इन सब के ऊपर रूट है, तो आप लोग इनका डायरेक्ट इंटीग्रल कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना, जो हमारे पास फॉर्मूले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं एक तरफ एनसीईआरटी की पीडीएफ खोल देता हूं। कोई बच्चा एक बार कनेक्ट करना यार, 2 मिनट लगाएगा उसमें, पीडीएफ से करते रहते क्वेश्चन सीधा। है किसी बच्चे का इन्फ्लुएंस वाला? आपको इंटीग्रेशन करा पाएंगे बहुत पहले, थोड़ा बहुत करा हुआ तो ठीक रहेगा। अरे ये वो खुल गई क्या?
सो क्लास देखो, ये तो पहले सारे फॉर्मूले हैं जो पहले एक्सरसाइज के लिए काफी हैं। x की पावर n का x की पावर n+1 अपॉन n+1 dx का x हो गया, cos x का sin x हो गया। तो ये सारे आपके पहले एक्सरसाइज के रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए पहले सारे फॉर्मूले, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है जो ट्राई कर लेनी है आप लोगों को, ठीक है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जरूरी नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, इजी है। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप लोग इसको छोड़ के नहीं जा सकते भाई। 40 क्वेश्चंस हैं, आप लोग ये सोचे कि सर क्वेश्चन तो 7.45 से आता है, बट 4-5 से आने वाला क्वेश्चन तभी समझ आता है जब ये आता हो, क्योंकि यहाँ पर बेसिक इंटीग्रेशन सिखाया जाता है। बेसिक नहीं आता फिर आप अच्छे वाले लेवल का तो कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, उम्मीद नहीं कर सकते। 7.3 फिर वही है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सीधा इंटीग्रेशन लगते हैं, फॉर्मूले यूज करने आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। यहां से मैं आप लोगों को बताता हूं आज पूरा, मैं टिल द लास्ट तक आपको करा दूंगा, चीजें सारी रिवाइज करा दूंगा फिर से, सुन लो 4 से। तो आपको पता होना चाहिए 6 फॉर्मूले आप लोगों के लगने वाले हैं फिलहाल। देखो ये 6 फॉर्मूले, ठीक है। 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का ये रहा, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का ये रहा। तो ये सारे आपको फॉर्मूले पहले तो पता होने चाहिए, ठीक है। देख लो इन सारे फॉर्मूलों को याद कर लेना भाई अच्छे से। उसके बाद अब कोई भी क्वेश्चन आप लोग इसमें से देखो, एक्सरसाइज में से कोई सा भी क्वेश्चन, हालांकि पेपर में जो टाइप आएगी वो ये वाली आती है, नीचे वाली जो टाइप है, लेकिन फिर भी हम पहले थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन करके दिखाओ 3x स्क्वायर अपॉन में x की पावर 6+1, ठीक है। अब देखो कुछ भी ऐसा तो है नहीं कि पूरे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन से बात बन जाए। नीचे वाले को अगर मैं पूरे को t भी मानूंगा तो 6x की पावर 5 आएगा, ऊपर तो x की पावर 2 है, तो ऐसा तो बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को उन 6 फॉर्मेट में, 6 में से किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो 6 फॉर्मेट कौन सी, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उनमें 6 में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे करूंगा, तो मैंने कहा कि मैं इस x की पावर 6 को लिख सकता हूँ x की पावर 3 का स्क्वायर। भाई मैं x की पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3 का स्क्वायर, और प्लस में 1 का स्क्वायर तो आप लोग जब मर्जी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। अब इससे फायदा क्या होगा कि मैं जब इस x की पावर 3 को t पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर बोलो क्या, तो मुझे ऊपर वाली चीज बोलो क्या मिल जाएगी dt, नीचे वाली चीज क्या मिल जाएगी t स्क्वायर, प्लस में बोलो क्या 1 स्क्वायर। अब ये कौन सा वाला टाइप यूज करवा रहा है, 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखो ये याद होनी चाहिए आप लोगों को, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। अब ये याद होना चाहिए आप लोगों को। तो जब ये 1 अपॉन में t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वही तो बात है, x की जगह पे t चल रहा है, तो कितना आ जाएगा 1 बाय में a यानी 1, tan इनवर्स x बाय में a यानी t बाय में 1 प्लस में c, दिस इज tan इनवर्स t की वैल्यू बोलो कितनी, x क्यूब प्लस में c, दिस इज योर इंटीग्रेशन। कुछ भी नहीं है, आपको क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है जो 6 फॉर्म्स आपको पढ़ाई गई है, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप लोग, थोड़ा सा इनमें से प्रैक्टिस करा देता हूं मैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस में 4x स्क्वायर dx। अब आप कहोगे सर ये कैसे कन्वर्ट होएगा, बहुत क्लियरली दिख रहा है। मैं इस 4x को क्या लिख सकता हूं, देखो वो चीज वही रहेगी 4x का स्क्वायर, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन गया, 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस में 2x का स्क्वायर, है ना। अब 1 को तो 1 का स्क्वायर आप सोच ही सकते हो, लेकिन इसको करते वक्त आप लोग एक मिस्टेक कर जाएंगे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आप लोगों ने ढंग से चीजों को नहीं समझा हुआ है। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बात तो बोलो क्या है, सेम है। इसका क्या है, लॉग करके log x प्लस में, पक्का लॉग करिए ना, ये चीज देखना आप लोग, ये गलती होना चाहिए, ठीक है ना, ये याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। तो 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यस, log x प्लस में क्या आएगा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस में c। तो ध्यान दीजिएगा जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ। तो अब आप लोगों को दिखता है ये 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का तो है रूट में, हां, x की जगह पे बस कौन है, 2x, x की जगह पे कौन है, 2x। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वो है x स्क्वायर और ये है 2x का स्क्वायर, क्या है बोलो। तो आपको ना इसको ना उसके जैसा बनाना पड़ेगा, जैसे कि वो x स्क्वायर तो मान लो ये t स्क्वायर हो जाए, ये 2 हमें दिक्कत करेगा। तो कैसे क्या करना चाहता हूं समझने वाली बात है, 2 तरीके से बताऊंगा, दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे। तो मैंने बोला था आप ऐसे में पुट करेंगे 2x को बोलो क्या, t, कुछ 2x को t जैसा मान लीजिए, ताकि ये भी लिखा जाए 1 अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, मतलब इसके जैसा लिखा जाए a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टाइप, है ना। तो मुझे बताओ अगर मैं 2x को t मानूंगा तो 2x का बोलो क्या हो जाएगा 2,
इधर का बोलो क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा बोलो dt। भाई 2x का 2 डेरिवेटिव हो गया, तो dt बाई dx का dx इधर आ गया, तो 2dx बराबर dt। ऊपर मेरे किस काम, ऊपर मेरे सिर्फ dx काम का है, तो dx बोलो कितना आएगा, तो मुझे बताओ ऊपर का dx कितना आएगा, dt बाई में 2, नीचे आ जाएगा रूट में 1 प्लस में t स्क्वायर आ जाएगा। समझ ही नहीं आया सर, कुछ नहीं है, मैंने इस 2x को पूरा कुछ t मान लिया और जो भी वो dx मतलब पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट कर रहा था कर दिया, 2x को t माना, 2dx बराबर dt आ गया, dx की जगह dt बाय 2 रख दिया। अब ये बिल्कुल उससे रिजेंबल कर रहा है, कैसे 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब बताओ क्या लिखा जाएगा, 1 बाय में 2 log x की जगह पे क्या आएगा बोलो t प्लस में रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में c। देख लो किसी को डाउट तो 1 बाई 2 log t की जगह पे क्या आ जाएगा 2x प्लस में रूट ऑफ 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c। अच्छा कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्या, इसके बाद इसको क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब कि हम यही ना सोच रहे कि ये 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसी को x मान ले। देखो आप कर सकते हो डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप x की जगह पे क्या ट्रीट करके चलो 2x। लेकिन आपको देखना एक फर्क दिखाई देगा, अगर आप x की जगह पे 2x मान के चल रहे हो तो बोलो आंसर क्या आएगा, log x की जगह पे क्या मानोगे 2x रूट में x का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर बोलो कितना आएगा बोलो 4x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में c। आंसर में मुझे बताओ एक चीज का फर्क है बस, आगे वाले 1/2 का। तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि या तो आप लोग टी पुट कर दे ऐसी चीजों को, क्या पुट कर दे बोलो टी, उसके बाद प्रोसेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आंसर सही आने वाला है। अगर आप टी से बचना चाहते हैं तो बस ध्यान रखिए जो x का कोफिशिएंट है, जो x का जैसे x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 3 है, तो उतने सही है बस डिवाइड कर दीजिए, उतने सही है बस डिवाइड कर दीजिए। अगर x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 है तो 3 से, क्योंकि जब उसको डेरिवेटिव करते हो ना टी पुट करके तो वही चीज उसके डिवाइड में जाती है, वही चीज उसके बस कोफिशिएंट से करना है, कोफिशिएंट से। अगर ये टर्म होती है x प्लस 3 ब्रैकेट में क्या होती है x प्लस 3, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज़ x प्लस 3 में x का कोफिशिएंट कितना बोलो 1 है। मैं समझा देता हूं कैसे, ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को कुछ, ठीक है। देखो जरा जल्दी से इसको बस सुनते चलो, सारी टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी क्लास के अंदर। थोड़ा सा अच्छा रहता है अगर आप पढ़ के आते तो फायदेमंद था आपके लिए, बट आपको अपना फायदा नुकसान समझ में कम आता है भाई। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट ऑफ 2 माइनस में x का स्क्वायर प्लस में 1 है। जैसे इसको देखो बच्चों, आप लोग चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूट का बोलो क्या log ऑफ x प्लस में रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस, आपने पढ़ लिया है ना फॉर्मूला, ये वही तो चीज है 1 अपॉन में रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बस मैं x की तरह इसको मान लूंगा, इस पूरी टर्म को क्या मान लूंगा x। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें x का कोफिशिएंट बोलो कितना -1, कितना बोलो -1, तो -1 से बस मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इस आंसर को करते वक्त। तो मैंने बोला कि जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा log x की जगह पे कौन लूंगा बोलो 2 x प्लस में रूट में क्या आएगा बताओ जरा, x की जगह पे क्या आएगा 2 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस में बोलो क्या आएगा 1 का स्क्वायर। अरे 1 का स्क्वायर बोल सकते हो ना बच्चों इसको, प्लस में c, लेकिन बस ध्यान रखना है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 नहीं, बोलो क्या है -1, तो मुझे बस उस -1 से क्या करना है, तो 1 अपॉन -1 या -1 ही आएगा। नहीं है बात समझे? हाँ अगर ये होता x -2, क्या होता है ये x -2, तो सीधा मैं यहाँ पर x -2 लेता, यहाँ पर भी x -2 लेता, और x -2 में x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट अगर 1 से डिवाइड भी करता तो भी फर्क। एक तरीका क्या था कि आप इसको t पुट करते, अगर तुम इसको t पुट करते भाई, अगर तुम इसको t पुट करते तो 2 x को t पुट करने पे तुम्हारा आता -1 dx बराबर dt, या तुम बोलते कि dx बराबर कितना आ गया बताओ जरा -dt। तुम ऊपर वाले dx को लिखते माइनस का dt, नीचे वाले को लिखते रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर तुम डायरेक्ट करके देख लो कितना आ रहा है, तो माइनस का तो साइन रह गया, log t प्लस में रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस में बोलो क्या 1, आंसर आ जाएगा माइनस का log t की जगह पे कितना आ जाएगा 2 x प्लस में रूट ऑफ 2 माइनस में x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। बिल्कुल आंसर सेम तो आ रहा है, सेम तो आ रहा है, बस इसमें तुम्हारा लंबा प्रोसेस होता है कि t को पुट करो फिर तुम्हारा वो माइनस आया। इससे बढ़िया हमने क्या कहा, आप लोग सीधा चलो लिखा रहता हूं, आप लोग सीधा उसको मान लीजिए x, बस ध्यान रखिए जो x का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो ये जो शुरुआत की जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस है ना, ये सारे ऐसे ही होने वाले हैं, मतलब सबको आपको उन 6 फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना है। 6 फॉर्मेट कौन से जो मैंने आपको बताए हैं, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा नहीं आया समझ में? जैसे कि इस वाले का बताओ क्या करोगे, tan x को t पुट कर दो, tan x को जैसे ही tan x को t पुट करोगे सुधांशु क्या होगा, sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। नहीं समझे? एक बार tan x को t पुट करके देखो ना, अगर आप tan x को t पुट करते हो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में,
पुट 10x बराबर t, मुझे बताओ क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो मुझे बताओ ऊपर वाली चीज तो क्या हो जाएगी dt, नीचे वाली क्या हो जाएगी t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और यहां से फिर आप लोग इसको 1/x स्क्वायर प्लस स्क्वायर से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले 6 तो भैया ऐसे ही है, मतलब पहले 9 क्वेश्चन तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे, इजीली समझ में आ जाएंगे। इसके बाद ना बस पूरी एक्सरसाइज में 2 ही टाइप, सिर्फ 2 ही टाइप। टाइप क्या है वो सुनिए। टाइप नंबर 1 सिंपल है कि ऊपर 1 होगा, नीचे क्या होगा px प्लस ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, या तो ये ऐसे होगी या फिर ये कैसे होगी बोलो, या तो ये ऐसे होगी या फिर कैसे होगी, इसके ऊपर रूट होगा बस। या तो क्वेश्चन आएगा आप लोगों का एग्जाम में ऐसा, या फिर आएगा इस टाइप 2 से, इस टाइप 2 से। चलो पहले टाइप 1 बता दूं। टाइप 1 यहां तक दिख रहे होंगे आपको, 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे एक ही टाइप के हैं। देखो सबके नीचे देखो रूट में क्वाड्रेटिक है ना, मल्टीप्लाई कर लो तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना। तो अब आप लोग कहोगे सर क्वाड्रेटिक को कैसे डील करें। यार देखो एक सिंपल सी बात है, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, 10वां क्वेश्चन उठा लो, 10वें क्वेश्चन में आप लोगों ने बोला इंटीग्रेशन करना है 1 में रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 का इंटीग्रेशन मुझे बताना है। आपको किसी भी तरीके से फिर दोबारा से इस इक्वेशन को उन 6 फॉर्मेट में से किसी में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको लिखना है जानबूझकर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जैसा। इसके लिए आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर की पहली लेकिन कंडीशन क्या होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब भी किसी चीज का कंप्लीटिंग स्क्वायर करो तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। अगर मान लो ये 2 से मल्टीप्लाई होता, 2x स्क्वायर होता, तो पहले में 2 कॉमन लेता, पहले में 2, फिर जो बनती ना बचती इक्वेशन उसका मैं क्या करता, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर करते वक्त जो x स्क्वायर का टर्म है उसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब करना कैसे, कोफिशिएंट आ जाओ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मैंने कहा भैया 3 टर्म्स है, तो मैंने बोला x स्क्वायर प्लस में 2x तो एज इट इज नोट कर दो, पहले नोट कर दो, एज इट इज नोट कर दो। फिर क्या करो, सीधा जोड़ना घटाना है। जो x का कोफिशिएंट है यानी कितना है बोलो 2 है, उसका आधा करो और फिर उसका स्क्वायर करो। तो 2 का आधा बोलो कितना होगा 1, और उसका स्क्वायर कितना होगा 1। भाई x का कोफिशिएंट जो है उसका आधा करो, 2 का आधा 1 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो 1 ही जोड़ो, 1 ही, सेम चीज जोड़ो सेम चीज घटाओ, लेकिन क्या जोड़ना घटाना है हमेशा याद रखिएगा। x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर कर दो, x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर कर दो, वो जोड़ना घटाना है। इससे क्या मिलेगा, तो पहले 3 टर्म्स को उठा के देख लेना, आपको क्लियरली पता लग जाएगा। ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और वो दोनों मिला के बोलो कितना हो गया 1। अब तुम इसी चीज को क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो, सब बच्चे बताओ। इसी चीज को क्वेश्चन में लिख सकते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में बोलो क्या 1। अब किसको नहीं आता है क्वेश्चन, 1 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। अरे 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख दो यार, क्या दिक्कत है। तो 1 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी केस आप लोग कर लीजिए। आप कहेंगे सर मान लीजिए कि जैसे कुछ मल्टीप्लाई में आ गया 9 जैसा कुछ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर 9 जैसा कुछ मल्टीप्लाई में आ रहा है, 9x स्क्वायर प्लस में बोलो कितना है 6x प्लस में 5 है। अगर कुछ ऐसा भी आ रहा है डोंट वरी, आप लोग क्या करो, क्योंकि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो आपका स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। सो टेक 9 कॉमन। 9 जैसे आपने कॉमन लिया, मुझे बताओ क्या बनेगा x स्क्वायर। अब आपको सर इसके पास तो 9 था ही नहीं, तो आप क्या करिए, कोई दिक्कत नहीं है, 9 से डिवाइड कर दीजिए। अरे यार नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो चीज है वो क्या लिखी जाएगी, एक स्टेप थोड़ा बढ़ जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा बन जाएगा। लेकिन आपको सर इसको कैसे इंटीग्रेशन करें, मैंने बोला ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंटीग्रेट करने का सिंपल सा फंडा है, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करो। तो नीचे वाली क्वाड्रेटिक को करो कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो 2x/3 प्लस में 5/3 का कंप्लीटिंग स्क्वायर, सब बच्चे बताओ कैसे करूंगा मैं। 5/9 है, 2/3 5/9। चलो बताओ, पहली 2 टर्म्स तो मैंने ऐसे लिख दी। बताओ मैंने क्या बोला था, किसका स्क्वायर जोड़ना है, किसका स्क्वायर घटाना है। x का कोफिशिएंट है 2/3, उसका आधा करो, आधा करूंगा तो 1/3 बचेगा। आधे का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो 1/3 बचेगा, उसका स्क्वायर करो। 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो 1/9 जोड़ो और 1/9 प्लस में 5/9। तो मुझे बताना जरा पहली 3 टर्म्स मुझे क्या बता रही है। x प्लस में 1/3 का स्क्वायर, ऐसे देख लिया करो, इसको देख लिया करो, उसको देख लिया करो, पता लग जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। और बताओ जरा माइनस का 1/9 प्लस का 5/9 बोलो कितना जाएगा 4/9। तो 4/9 आपको पता है क्या होता है 2/3 का स्क्वायर। तो मुझे बताना जरा ये क्या लिखा जाएगा 1/9 1 अपॉन में x प्लस में 1/3 का स्क्वायर प्लस में 2/3 का, कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी बताओ जरा, 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। डायरेक्ट लगाओ, बिल्कुल x की तरह इसको ट्रीट कर लो, बस बिल्कुल डायरेक्ट लगाओ। ध्यान रखो बस कि जब तुम इसको पूरे को x की तरह ट्रीट कर रहे हो तो जो x का कोफिशिएंट है, जो x का, उससे बस डिवाइड करना है। तो हालांकि x का कोफिशिएंट 1 है, फर्क पड़ने वाला है नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं। तो 1/9 मुझे बताओ इसका क्या आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 10 वाला। तो आइडेंटिटी बनेगी 1/a, a बोलो कितना 2/3,
tan इनवर्स x by a, तो x कितना बोलो इतना, डिवाइड बाय में a बोलो कितना 2/3 प्लस c, आंसर हो गया। 3 ऊपर जाएगा, इससे कटेगा, बोलो कितना आ गया 1/6 tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम लोगे तो बन जाएगा 3x प्लस 1, उसका 3 इसके 3 से कट जाएगा, डिवाइड बाय 2 प्लस में c। दिस इज योर इंटीग्रेशन। नहीं है बात समझ में? ठीक है, तो कभी भी नीचे क्वाड्रेटिक हो तो हो जाएगा भाई। अब बताता हूं वो क्वेश्चन जिनमें ऊपर लीनियर होता है, नीचे देख लो सारे क्वेश्चन लीनियर क्वाड्रेटिक, और आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि ये नहीं आते। पेपर के अंदर इस एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा बारी टाइप एग्जाम में आई हुई है, ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। ये तो थी आप लोगों की लास्ट टाइप और ये खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज हमारी। तो नेक्स्ट टाइप हमारी जो टाइप नंबर 2 है वो क्या है, इसके अंदर है आप लोगों का ऊपर हमारा कोई लीनियर इक्वेशन होगा और नीचे बोलो क्या होगा, नीचे ऐसा क्वाड्रेटिक होगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि नीचे क्वाड्रेटिक हमारा बिना रूट के होगा, क्या पता वो क्वाड्रेटिक कैसे हो, रूट के अंदर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको करने का एक सिंपल तरीका जो आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, चाहे ये वाली चीज हो चाहे वो वाली चीज हो, दोनों ही केसेस में जो px प्लस q है उसको आप क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स ऑफ d बाई dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस में b। बस सीधा ये लिखना सीख लीजिए, बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए। आपको ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन को यानी जो px प्लस q है उसको ऐसा लिखना है, बस कैपिटल A टाइम्स ऑफ d बाई dx ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस में बोलो क्या b, बस इतना ही लिख लीजिए, उसके बाद सारा काम बन जाएगा। A और B को यहाँ सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलिए मैं कोई भी क्वेश्चन पिक करता हूँ, लाइक क्वेश्चन नंबर 6 में लिया, बताओ क्या क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन में रूट में, अच्छा आप देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं कि नहीं, तो एक भी करा दो तो समझ में आ जाएगी नहीं आ जाएगी बात, चीजें याद आनी चाहिए ना, मेन तो हमें ये कि हमें याद आ गई सारी चीजें। कोई सा भी इनमें से क्वेश्चन देख लीजिए, सब में ऊपर लीनियर नीचे बोलो क्या है क्वाड्रेटिक, तो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। सर एक सिंपल सा फंडा करना है, हमें क्या करना है, हालांकि ये तो क्वेश्चन पता है डायरेक्ट हो रहा है क्योंकि नीचे वाले को तुम सीधा टी पुट करके देख लो, 4x प्लस 1 ही उसका डेरिवेटिव है, तो ऊपर वाला डायरेक्टली मिल रहा है। लेकिन मान लो कि आपको पेपर में याद नहीं रहेगी चीज, ध्यान नहीं आए, तो आप लोग क्या प्रोसेस यूज करने वाले हैं, आप लोग क्या प्रोसेस यूज करने वाले हो, आप लोग क्या करोगे, px प्लस q यानी जो ऊपर वाला 4x प्लस 1 है उसको क्या लिखोगे, a टाइम्स ऑफ d बाई dx ऑफ क्या बोलो, तो मुझे बताओ अगर ये x माइनस 5 और x माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, चालू कर दी ना वीडियो में, तो मुझे बताना जरा कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 9x प्लस का कितना हो जाएगा बोलो। मुझे बताओ ये क्वेश्चन ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं बन गया। अरे यार मैं आपको बताऊं इस पूरी एक्सरसाइज में लास्ट के 8-9 क्वेश्चन तो इस टाइप के हैं, लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, और बाकी के ऊपर वाले सारे क्या है, नीचे क्वाड्रेटिक, उससे पहले वाले कुछ नहीं है, पहले वाले सीधा फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब करना कैसे, मैं बार बार ये तो कह रहा हूँ लीनियर और क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन करना है कैसे, ये आता है एग्जाम में 3 या 4 नंबर के अंदर, तो मुझे बताओ कैसे करना है। ऊपर वाले लीनियर इक्वेशन को बोलो क्या लिखोगे बताओ जरा, a टाइम्स ऑफ d बाई dx ऑफ नीचे वाला क्वाड्रेटिक प्लस में बोलो कितना b, बताओ कितना आंसर आएगा, बताओ कितना आंसर आएगा, 2x माइनस 9 प्लस में बोलो कितना b, मुझे बताओ कितना आएगा 6x प्लस 7 2ax माइनस का 9a प्लस में b। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैचिंग। कोफिशिएंट मैचिंग क्या कहती है, जो x का कोफिशिएंट यहां पर होगा x का कोफिशिएंट वहां पर भी वही होना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट यहां पर 2a है तो 2a किसके बराबर हो गया, a की वैल्यू, ऐसे यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है वो है 9a प्लस b, और ये किसके बराबर होगी 7 के, a की वैल्यू 3 डालो तो माइनस 27 जमा b बराबर 7 हो जाएगा, b की वैल्यू 34 आ गई, b की वैल्यू 34 आ गई। अब आप मुझे बताओ जो क्वेश्चन है मेरा वो क्या लिखा जा सकता है, क्वेश्चन था 6x plus 7 upon with this and we can write 6x plus 7 as this, हम 6x plus 7 को ऐसा लिख सकते हैं। तो मुझे बताना जरा a की वैल्यू कितनी 3 गुना में 2x minus 9 प्लस में b की वैल्यू बोलो कितनी 34। इस क्वेश्चन में तो नहीं मिला ना 0, सुन लो। अब आप लोग कहोगे सर क्या फायदा हो रहा है उसको ऐसा करने से, अरे देखो तो सही, आपने इसको ऐसा लिख दिया, पहले तो आपने एक बार डाउट होगा तो शुरू में उसको टी पुट करके देख लो, नीचे वाले को 2x minus 9 आ रहा है, ऊपर तो 6x plus 7, तो डायरेक्ट पुट करने से कोई फायदा नहीं। हमने क्या करा है ना, हमने कुछ ऐसा करा जिससे कि ये क्वेश्चन ना सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है कि नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करो और ऊपर वाला मिल जाएगा। ध्यान से देखो मुझे क्वेश्चन में क्या मिल चुका है, 2x minus 9 क्या मिल चुका है, जो कि नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है, जो कि नीचे वाले का, पहले नीचे वाले का जो डेरिवेटिव था वो नहीं रखा हुआ था ऊपर, लेकिन मैंने कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करा नंबर्स में कि वो अब ऊपर में जो टर्म मिल चुका है। समझ में आया कि नहीं आया, हमने किसी तरीके से ऊपर वाले को इस फॉर्मेट में बोलो क्या कर लिया, कन्वर्ट, और उसको करने का प्रोसेस ही हमारे पास क्या है कि लीनियर वाले को a टाइम्स ऑफ d बाई dx लिख के प्लस में b करके आप ऐसा बना सकते हो। जैसे ही ये बनेगा, अब इस गेम में कुछ नहीं बचा है, जैसे आपने इसको ऐसा लिखा, ये सेकंड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार, इसकी इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको लिखना होता है a टाइम्स ऑफ दिस प्लस में b। अब जैसे ही आपने इसको लिखा आप इसको अलग कर लीजिए,
2x माइनस 9 वाला टर्म अलग हो गया। अब ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं बची है, जिन बच्चों को आता है ना थोड़ा सा पढ़ के आए घर से सब्स्टिट्यूशन, इसीलिए बोल रहा हूं 7.2 पढ़ाओ, 7.2 की चीज है ये, ठीक है। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और ये रूट है और ये dx है, ठीक, खत्म क्वेश्चन। कैसे खत्म? इसको टी पुट करो, करो टी पुट, हो गया। इसको वैसे आता तो है, भी करा हमने। इसको नीचे कंप्लीटली यूज करूंगा, इसको नीचे कंप्लीटली यूज करूंगा, इसका वैसे कर दूंगा और इसको नीचे वाले को टी पुट करके ऊपर वाला मिल जाएगा, वैसे कर दूंगा। डाउट लगे ना कि मैं एक साथ नहीं कर रहा था, तो इसको i1 मान लेना, इसको i2 उनको अलग सोल्व करके वापस से पुट कर देना 3i1 प्लस में 34i2 करके, अगर करना हो वैसे तो, अदरवाइज एक साथ भी कर सकते हो। कराने की जरूरत है, इसके आगे अब हो जाता है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 7.2 की चीज है ये वाली जो है, नीचे वाले को टी पुट करके देखो, अपने आप पूरा मिल रहा है, नीचे बन जाएगा 1/√t। 1/√t का मतलब ऊपर जाकर t की पावर माइनस हाफ और 10 सॉल्व। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे बताओ 7.4 खत्म 7.4 समझ आ गई? हम क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन x माइनस 1 अपॉन में रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन में क्या है, अलग अलग कर लेना, उसको कर दिया अलग, ठीक है, हो चुका है क्वेश्चन। ये वैसे हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस स्क्वायर, हो गया। और ये वाले को नीचे वाले को टी पुट कर देंगे, इस वाले को टी पुट कर दे, पुट x स्क्वायर माइनस 1 को टी, पता कितना आएगा, x dx dt बाय 2, तो ऊपर वाली चीज dt बाय में 2 और नीचे वाली चीज रूट टी। अब इधर हो जाएगा माइनस का, इसका हमें पता ही कैसे करना है, इसका हमें पता ही कैसे करना है ना। और रूट टी का तो टी की पावर हाफ है, ऊपर जाके टी की पावर माइनस हाफ हो जाएगा और फिर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं है? नहीं आया बात की बात है। तो 7.4 डन, 3 तक आप लोग करके आए बहुत अच्छे से, ठीक है, हो गया। 5 पे आए नहीं, ऐसा है देखो, आज तो चल जाएगा काम, आज तो चल जाएगा। आज तो मैं करा रहा हूँ एनसीईआरटी, कल मैं कराऊंगा बहुत मुश्किल क्वेश्चन, क्योंकि इंटीग्रेशन से कोई टेढ़ा क्वेश्चन आने वाला है ना, तो वो कराने वाला हूँ कल मैं 2-2.5 घंटे से। बहुत से मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा, मिसलिनियस कराऊंगा आप लोगों को, एग्जांपल्स कराऊंगा थोड़ा मुश्किल, कुछ एडिशनल क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर इंटीग्रेशन नहीं करा हुआ होगा ना आप लोगों ने, तो कल तो बिल्कुल आना, मैं छुट्टी कर लेना, और कल नहीं मैं करना छुट्टी, परसों भी करना, उससे आगे भी करना, क्योंकि उससे आगे AY कराऊंगा और डिफरेंशियल कराऊंगा, ऑल आर रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। तो फिर बस आज आखिरी क्लास लेना, कल से मत आना, इसको नहीं पढ़ना इंटीग्रेशन। हाँ सिंपल है। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको एनसीईआरटी बहुत सारे फॉर्मूले देती है, मैंने आप लोगों को बस एक फॉर्मूला बताया था और मैंने कहा था सारा पार्शियल फ्रैक्शन उससे खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपको वो, देखो इंटीग्रेशन से अगर उससे मुश्किल क्वेश्चन बनाया तो बस एक ही मुश्किल बनाएगा, बाकी 2 क्वेश्चन आसान देगा। लगभग 3 क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से देने की कोशिश करते हैं, हर साल करते हैं, एक छोटे नंबर में दे देता है, हाँ एक ही आ रहा है 3 नंबर का, ऐसा नहीं हो सकता। सैंपल पेपर में मत जाओ, अरे सीबीएसई यही नहीं देख के बना रही पेपर की किसमें से कितना नंबर का देना है। अब सैंपल पेपर तो छोड़ ही दो, सीबीएसई बना रही है फिजिक्स वाले कैमरे है ना, बना रही है सीबीएसई सैंपल पेपर से देख के कुछ, सीबीएसई कुछ नहीं देख रही है बनाने से पहले। तो ये मत सोचो कि एक क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रेशन से 3 भी आ सकते हैं, आप कुछ नहीं उगाड़ देते सीबीएसई का देने के बाद, क्या करोगे? आ जाएगा, तैयारी करके जाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत थोड़ी ना करनी है। देखो भाई, आखिरी बहुत सालों से ना सीबीएसई इंटीग्रेशन से क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला दे रही है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, सीबीएसई इंटीग्रेशन से क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला ही दे रही है। एक क्वेश्चन वो जनरली डाल रही है मिसलिनियस का, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, मिसलिनियस में क्वेश्चन लिखवा मिल जाएगा, इसलिए मिसलिनियस करानी जरूरी है। समझ रहे बात को? मिसलिनियस करानी बहुत जरूरी है, और वो तभी समझ आती है जब आपको चैप्टर आता होगा, तभी मिसलिनियस समझ में आएगी। इसीलिए आज चैप्टर पे काम कर रहे हैं, करा दो हम आज इंटीग्रल सारा। अब तुम मुझे बताओ पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनो। पहली बात, पार्शियल फ्रैक्शन ना इंटीग्रेशन को ही करने का एक नया प्रोसेस है, एक नया प्रोसेस है। मतलब जैसे तुमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखा था, वो क्या था कि क्वेश्चन में एक ऐसा टर्म मिल जाएगा जिसका डेरिवेटिव कोई दूसरा टर्म होगा, तो उसको हम t सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा तरीका बोलो क्या है कि अगर डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन मिले कि नीचे क्वाड्रेटिक है या ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो भी सर हम डायरेक्ट खत्म कर लेंगे इसको। अब आता है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या बोलता है, कहता है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर
अगर नीचे ऐसी लीनियर टर्म्स हो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, सुन लो, ऐसे नीचे लीनियर टर्म्स हो, हाँ अबे कुछ नहीं होगा, ऐसे लीनियर टर्म्स हो, या फिर क्या हो, किसी लीनियर टर्म का स्क्वायर हो, या फिर क्या हो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जो फर्दर फैक्टराइजेबल, इट कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइजेबल, इट कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइजेबल। मैं आपको बता रहा हूं, हमें जिन एक्सरसाइज पे सबसे जरूरी काम करना है, जिनसे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, वो है 4, 5, बाय पार्ट 6 और सीधा फिर है आपकी 10th। बीच की एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि भैया वहां से कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आता है ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेजर क्वेश्चन 4, 5, 6 और 10 प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज, ठीक है ना, इन्हीं से ही आता है। ये सारा इंडेफिनिट है और ये वाला बोलो क्या है, डेफिनिट है। ये मैं आपको क्लास में सारा प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो मेरी बात सुनो बच्चों, अब ये आपको दिया हुआ है, अगर किसी भी क्वेश्चन में नीचे लीनियर टर्म्स दी हुई हैं, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, लीनियर का स्क्वायर दिया हुआ है या क्वाड्रेटिक दिया हुआ जो फर्दर फैक्टराइज का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये वाले का फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा, क्या करके देख लो, फैक्टराइज हो जाएगी x माइनस 2, x माइनस 3 में, x माइनस 2, तो फिर तो वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे वाले में। तो ये ऐसी होनी चाहिए जो फैक्टराइज ना हो, जैसे कि ये फैक्टराइज नहीं होगा, x स्क्वायर प्लस 2, मतलब कैसे फैक्टराइज करोगे इसको, होगा ही नहीं, है ना, कैसे फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज बनाओगे इसके, नहीं बन सकते, उनके फैक्टर नहीं बन सकते जिनका वो जो रूट्स बनाते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बोलो क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, उनके फैक्टर छोड़ो वो चीज, बस आप ये देख लेना फैक्टर तुमसे बन रहे कि नहीं बन रहे, समझ में आ रही बात, नहीं बनेंगे इनके फैक्टर। तो अगर कोई इक्वेशन ऐसी क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइजेबल नहीं है, आप सुन लो, अगर कोई बहुत सारी टर्म्स डिनोमिनेटर में ऐसे दे देते हैं तो इसको इंटीग्रेट कर पाना बहुत टफ है, कैसे करेंगे, लेकिन इसका पार्शियल फ्रैक्शन ने बहुत आसान तरीका दिया। पार्शियल फ्रैक्शन ने कहा कभी भी ऐसी टर्म्स दी हो तो आप क्या करो, जितनी भी लीनियर टर्म्स है उनको इस तरीके से लिख लो, जो भी लीनियर का स्क्वायर है उसको ऐसे लिखो कि एक बार तो लिखा ऐसे कांस्टेंट के नीचे और एक बार दोबारा से लिखा ऐसे स्क्वायर करके, और जो ये हमारा क्वाड्रेटिक वाला है ना उसको लिख लो e के बाद fx प्लस g। अब आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया इतना सारा झमेला, देखिए बात ऐसे सारी चीजें एक क्वेश्चन में नहीं आने वाली, एक क्वेश्चन के अंदर या तो लीनियर इक्वेशंस होंगी, एक लीनियर दे दिया, एक ये दे दिया, एक लीनियर दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, कुछ भी आने वाला है। बस आपको समझना है कि मैं इसी को स्प्लिट करके कैसे लिखता हूं, इसी को स्प्लिट करके कैसे लिखता हूं। तो स्प्लिट करके लिखने का तरीका, जितनी भी लीनियर टर्म्स है उनको तो ऐसे ऐसे स्प्लिट करना है, जो लीनियर का स्क्वायर है उसको दो बार लिखना होता है, एक बार वैसे सिंगल पावर में, एक बार डबल पावर में, और क्वाड्रेटिक वाले को ऐसे लिखना होता है। बात अभी कम समझ में आ रही होगी, थोड़ी देर में क्वेश्चन कराऊंगा, सारी बात समझ में आ जाएगी। बात ये कि ऐसे में इंटीग्रेशन करना किसी चीज का मुश्किल है, लेकिन अगर वो सारी टर्म्स प्लस में आ जाए तो फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कैसे, एक क्वेश्चन को ऐसा करके देखो तभी बात समझ में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई, क्वेश्चन बार बार ईयर टू ईयर आते रहते हैं इसके ऊपर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में, मुझे बस ये बताओ, ऊपर कुछ भी हो यार, ऊपर की भी टेंशन मत लो, ऊपर कुछ भी हो, नीचे बताओ क्या दी हुई है। तीन ही तरह की चीजें मिल सकती है डिनोमिनेटर में, बोलो क्या, लीनियर टर्म्स, लीनियर लीनियर लीनियर, ये लीनियर है, बोलो क्या है, लीनियर का स्क्वायर मिल सकता है या मिल सकता है क्वाड्रेटिक, कितनी चीजें हुई, तीन। ये क्या है, बोलो लीनियर टर्म्स, एक ही दिया हुआ लीनियर टर्म है बस। अरे नहीं यार, बस में लीनियर का स्क्वायर नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं है, सिर्फ लीनियर टर्म्स है। लीनियर टर्म्स को मैं कैसे लिखूंगा, देखिए कहा जाता है कि x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2 को पार्शियल फ्रैक्शन ने बोला कि आप लोग ऐसे लिख सकते हो, कुछ a अपॉन में x प्लस 1 करके और कुछ b अपॉन में, क्योंकि लीनियर टर्म्स को ऐसे लिखना है, मतलब कि आपको ना वो a और b नंबर ढूंढ के लाना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, वो a और b नंबर ढूंढ के लाना है जिसके लिए ये चीज ऐसे लिखी जा सके, जिसके लिए ये चीज ऐसे लिखी जा सके। बिकॉज अगर ऐसा लिख पाए ना तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। इसका इंटीग्रेशन तो कैसे करूंगा भैया, आप लोग इसको दोनों तरफ से सॉल्व करिए a और b निकालने के लिए। तो a और b कैसे निकालेंगे बताओ जरा, यहां पर एलसीएम आएगा x प्लस 1 x प्लस 2, a के साथ क्या मल्टीप्लाई होएगा, b के साथ क्या मल्टीप्लाई होएगा, x प्लस 1, बताओ कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, हमें a और b निकालना है। अब यहां पर या तो कोफिशिएंट मैचिंग लगाओ, फिर से क्या लगाओ, कोफिशिएंट मैचिंग, या फिर आप लोगों को बताया गया था हिट एंड ट्रायल का मेथड, आप लोग हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग पुट करोगे x को, बोलो कितना, जैसे कि अपनी मर्जी से तो नहीं पुट करना, इसके अकॉर्डिंगली पुट करना है, जिससे कोई एक कोफिशिएंट क्या बन जाए, जीरो बन जाए। कैसे,
जैसे कि x प्लस 1 है तो मैं x को और माइनस 1 यूज करूंगा, क्या करूंगा बोलो, तो एक टर्म 0 बनेगी यहाँ पर। ऐसे x प्लस 2 है तो x को क्या यूज करूंगा, -2। तो मैंने अगर x को यूज करा -1, क्या यूज करा, तो x को -1 यूज करने पे ये -1 बनेगा, ये वाला बताओ कितना बनेगा, -1 प्लस 2 a बन जाएगा, और ये वाला -1 यूज करने पे 0 बन जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, कोएफिशिएंट मैचिंग से ज्यादा आसान तरीका है, कोएफिशिएंट मैचिंग ज्यादा आसान तरीका है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x को बोलो कितना, -2। जैसे ही -2 करोगे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा बोलो, x बराबर -2, ये वाला हो जाएगा माइनस का b, तो कितना आ जाएगा बोलो, b बराबर 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई आपके पास। सो नाउ यू हैव a, यू हैव b। तो मुझे तुम सब बच्चे बता दो इस इंटीग्रेशन को मैं अब क्या लिख सकता हूं, जो तुम्हारा इंटीग्रेशन x अपॉन में ऐसे करके था वो तुम्हारा क्या लिखा जाएगा, a अपॉन में, यानी माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1, बस लिख देता हूं। चलो एक बार और इसी चीज को सुन लीजिए, यही जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, नाउ यू कैन राइट दिस क्वेश्चन एज अ a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन, a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी। किसी को लगे ना कि ऐसा क्यों लिख दिया, किसी को अगर लगे कि ऐसा क्यों लिख दिया, तो आप लोग ना एक बार इसको सॉल्व करके देख लो, एक बार सॉल्व करके देख लो, बताओ क्या आएगा। हर्ष इन दोनों का एलसीएम लेगा तो बता कितना आएगा, x प्लस 1 x प्लस 2 आएगा, x प्लस 1 x प्लस 2, और ये वाली चीज इधर जाएगी तो बता क्या आएगी, बता माइनस का x माइनस का 2, और ये वाली चीज इधर जाएगी तो बता क्या आएगा, 2x प्लस 2, 2x प्लस, बता कितना आएगा, 2x में से x जाएगा तो x आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, सेम चीज तो आ रही है। मतलब उस चीज को मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, मैथमेटिकली, बस वो चीज को डायरेक्टली इंटीग्रेट करना मुश्किल था, बट इसको इंटीग्रेट करना बिल्कुल क्या है बोलो, आसान। कुछ कहेंगे कैसे आसान है सर, अरे भैया आप लोग इसको इंटीग्रेट करना नहीं जानते क्या, 1 अपॉन x प्लस 1 dx और 2 अपॉन में 1 अपॉन x प्लस 2 dx। मुझे बताना जरा 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, बताओ जरा, log ऑफ x प्लस 1, इसका बताओ कितना आएगा, अरे 1 बाय x का कितना होता है, log x होता है, 1 बाय x का कितना होता है, log x। नहीं आई बात समझ में, तो एक बार आप लोग ट्राई करना चाहो ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, तीसरा वाला जल्दी ट्राई करो, तीसरा वाला ट्राई करो एक बार। हेलो, अच्छा कहां से बोल रहे हैं, कहां पर खड़े हैं सर, ये गोल में चौक से, मतलब किस तरफ से आया, दुर्गा मंदिर से आया आप, तो गोल में चौक से आप लेफ्ट मुड़िए। हेलो, क्या भैया, हाँ 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 वही कर रहा, वही कर रहा, तो किसी को ले लो। हुआ भाई किस हिसाब से, 852977। ओके फ्रेंड्स, सिंपल है यार, आप लोगों को बहुत तसल्ली से क्लास में करवाई गई चीजें हैं, आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आ जाएगा समझ में।
आ जाओ भाई जिन बच्चों से नहीं हो रहा, देखो फटाफट से। देखो देखो बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ नीचे कितने कितने लीनियर टर्म्स है? तीन। तीनों लीनियर टर्म्स को कैसे ब्रेक करोगे? खुशी कैसे ब्रेक करोगे? a अपॉन में x माइनस वन, b अपॉन में और c अपॉन में। अरे सबने ऐसे ही तो ब्रेक किया होगा, नहीं समझे? अरे भाई तो आ गया होगा, नहीं आया खुशी? अब मुझे बताना जरा कैसे लोगे। अगर एलसीएम लेते हो तो इसका एलसीएम और इसका एलसीएम तो कटना ही है भाई। इसका नीचे का पूरा एलसीएम इसके पूरे एलसीएम से कटना है। बताओ क्या बचेगा? 3x माइनस वन। a के साथ में कौन कौन मल्टीप्लाई में आएगा बताओ जरा? x माइनस टू और x माइनस, एलसीएम लेना आता है ना सब बच्चों को? अरे एलसीएम लोगे x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, इसके नीचे x माइनस वन है तो मल्टीप्लाई x माइनस टू और x माइनस थ्री होगा। b के साथ बताओ कौन मल्टीप्लाई होगा? c के साथ नहीं आ रहा कुछ भी यार, नहीं है ये वाला स्टेप समझ में? अरे किसको नहीं आ रहा है ये वाला स्टेप समझ में? जल्दी बताओ। क्लियर है? अब तुम मुझे बताओ मैं क्या पुट करूं x को? तो भैया मैं x को पुट करूंगा, देखो अपने चॉइस से। क्या? एक बार मैं 1 पुट कर दूंगा, एक बार 2 और एक बार 3। तो जैसे तुम x को 1 पुट करोगे मुझे बताना जरा कितना आएगा। यहाँ पर x को 1 पुट करने पे ये 2 हो जाएगा, 1 पुट करने पे देखो ये पूरा 0 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि तुमने अगर 1 माइनस 1 करा 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। तो 1 रखने पे कितना हो जाएगा? a गुना में ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा बच्चों 2a बराबर 2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ऐसे तुम अगली वैल्यू क्या पुट करोगे? पुट करो x को कितना बोलो? 2। x को 2 पुट करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 बोलो कितना हो जाएगा? 5। 2 रखने पे ये पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा बताओ जरा? b गुना में a -1 और वो भी 0 हो जाएगा। बताओ b की वैल्यू कितनी आ गई? -5। तो a b c तीनों निकालने ही पड़ेंगे। तो मुझे बताओ जरा अगला वैल्यू क्या पुट करोगे? पुट x 3। तो x को 3 पुट करोगे बताओ कितना आएगा? 3 3 9 8 आ जाएगा। 3 पुट करने पे 0, फिर ये 0 और ये हो जाएगा c गुना में 2 गुना में 1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 4। जैसे ही क्वेश्चन में कोफिशिएंट्स तुम लोगों को मिल जाते हैं, कौन से कोफिशिएंट जिस तरीके से तुमने उसको लिखने की कोशिश करी है पार्शियल फ्रैक्शन से, वो तुम्हें एबीसी मिल जाए, उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा, बिकॉज़ क्वेश्चन अब किस फॉर्मेट में जा चुका है। इसी चीज को तुम लोग इसी चीज को तुम लोग क्या लिखोगे? a by this plus b by this plus c by this। तनीषा तो क्या लिखेंगे इसको बताओ जरा? इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं a यानी कितना बोलो? 1 अपॉन x माइनस 1, b यानी बोलो कितना? माइनस का 5 अपॉन x माइनस 2, c बोलो कितना? 4 अपॉन में x माइनस 3 का dx। मुझे बताओ कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में x माइनस 1 dx माइनस का 5 अपॉन में x माइनस 2 dx प्लस का 4, 1 अपॉन में x माइनस, हो गया? अरे जब ये मल्टीप्लाई थे ना तब इनको इंटीग्रेट करना मुश्किल था, जब ये सारे मल्टीप्लाई में थे इनको इंटीग्रेट करना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही वो अलग अलग हुआ इंटीग्रेट करना क्या हो गया? आसान। तो कितना हो जाएगा बोलो इसका? इसका बताओ, इसका बताओ, खत्म। तो मुझे बताओ क्वेश्चन के अंदर जितने भी नीचे लीनियर टर्म्स आएंगे, लीनियर टर्म्स, लीनियर 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 हो जाएंगे। अच्छा बताओ x स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख दोगे? x माइनस 3 x प्लस 3। देखो फैक्टराइज हो रहा है, क्या हो रहा है? इसको क्या लिख दोगे? x माइनस 9 x स्क्वायर माइनस 9 को x माइनस 3 x प्लस 3 फैक्टराइज हो जाएगा, दो लीनियर बन जाएंगे। अच्छा ये भी फैक्टराइज हो रहा है, देखो ये वाला भी x स्क्वायर प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1। अरे देख लो ना नीचे फैक्टराइज करके, तो फैक्टराइज होने के बाद दो लीनियर बन गए। तो नीचे अगर लीनियर इक्वेशंस आई तो तुम उसको कैसे अलग अलग कर लोगे? a by this plus b by this plus c by this और abc को ढूंढ के लाओगे, उसको इस फॉर्मेट में लिखोगे और इंटीग्रेट कर दोगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो मुझे तुम ये बताओ। हाँ कर सकते हैं, वो जो हमारा पिछला वाला कांसेप्ट है उससे कर सकते हैं। अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन सोच के करना चाह रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, अदरवाइज पिछले वाले से कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बस तुम ये बता दो क्लास, अगर नीचे आई लीनियर टर्म्स हो जाएगा a by this b by this c by this करके। अब आते हैं और किसी टाइप के क्वेश्चन पे, आइए जल्दी से। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या अलग है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या अलग है? मैं इसको ऐसा लिख दूं, लीनियर को पहले लिख के फिर लीनियर का स्क्वायर लिख दूं। भाई आप कहेंगे सर ये भी तो लीनियर लीनियर, नहीं भाई ये लीनियर है और लीनियर का स्क्वायर है, तो दो बार एक जैसा लीनियर टर्म है। तो सुनो भाई क्या करना होता है, इसका तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो नहीं सकता क्योंकि हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं ऐसा जिसके अंदर नीचे इसका डायरेक्ट हो जाए, लेकिन इसको अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक से टर्म्स को अलग कर लूं, टर्म्स को, तो फिर तो हो जाएगा। कैसे करूंगा आइए, तो मैंने कहा इसको मैं अलग अलग कैसे करता हूं। तो भैया मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में एक चीज सीखी है, बताओ क्या?
कि अगर कोई लीनियर टर्म है तो उसको तो लिखा जाएगा a अपॉन दिस करके, और लीनियर का स्क्वायर है तो बोलो क्या लिखा जाएगा, एक बार सिंगल पावर में और एक बार, यही तो सीखना था बस हमें। मतलब मैं आपको बता देता हूं कि मैथमेटिकली कोई ऐसे नंबर जरूर है एबीसी जो यहां पर रख दिए जाए तो वो चीज और ये चीज बिल्कुल मैथमेटिकली बराबर है, मतलब इसको सॉल्व कर लो वही आएगा, इसको सॉल्व कर लो, बस वो आपको एबीसी ढूंढना पड़ेगा, एबीसी मतलब आपको वो एबीसी ढूंढने पड़ेंगे जिसके लिए इसको सॉल्व करने पर बिल्कुल यही वाली वैल्यू आ जाए। तो इसको इस तरीके से लिखना ही पार्शियल फ्रैक्शन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन उसके लिए आपको क्या ढूंढना पड़ता है, ए बी और सी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मुझे बताओ जरा, दोनों तरफ फिर से वही एलसीएम लोगे, बताओ जैसे ही दोनों तरफ एलसीएम लोगे क्या बनेगा, बताओ इसका पूरे का एलसीएम क्या आएगा, बिकॉज x + 2 तो एक टर्म है, अच्छा इसका और इसका एक ही एलसीएम आएगा x - 1 का स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों, अरे 2 है और ये 2 का स्क्वायर 4 है, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आता है, नहीं आएगा तुम्हें, मुझे बताना जरा क्या आएगा, a के साथ क्या मल्टीप्लाई में आएगा, इसके एलसीएम में क्या है x - 1 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो वो आ जाएगा। अच्छा b के साथ क्या क्या आएगा, एक तो x + 2 आएगा और एक x - 1 भी आएगा, बिकॉज वो भी नहीं है इसके पास, है ना, देखो नीचे से एक x - 1 नहीं आ रही बात समझ में। c के साथ कौन आएगा, x + 2, चलो काट दो इसको, क्या करते हैं बताओ जरा, फिर से वही सर हमें कुछ पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना है, हमेशा पुट वो चीजें करनी है जिससे कुछ टर्म 0 बन जाए। तो मैंने कहा अब ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसको पुट करोगे, x को बोलो कितना 1, क्या पुट करोगे, क्योंकि 1 से एक टर्म 0 बनेगा, तो 1 पुट करते के साथ ही x तो 1 हो गया, बताओ ये कितना हो गया 0, 1 पुट करते ये भी 0, c वाला टर्म कितना हो गया 3c, c की वैल्यू कितनी आ गई, खत्म ना, इजी हो गया। अच्छा अगला वैल्यू क्या पुट करोगे x को, -2, तो -2 करने पे x की वैल्यू तो -2 रहेगी, ये वाला टर्म -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9a हो जाएगा, -2 रखने पे ये 0 हो जाएगा, -2 रखने पे वो भी 0 हो जाएगा, a की वैल्यू -2/9। इसी को दिक्कत आ रही है यहाँ तक अभी तक। अब आप बच्चे कहेंगे सर -2 रख दिया, 1 रख दिया, अब तो कोई वैल्यू है नहीं जिस पे 0 बनेगा, अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारा a आया, c आया, b नहीं आया, और आपको भी सर मेरे को तो बस -2 रख सकता था, 1 रख सकता था, और कोई वैल्यू तो पता ही नहीं, अपनी मर्जी से कोई मर्जी वैल्यू रख दीजिए, ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि कोई इक्वेशन है तो कोई भी वैल्यू के लिए ट्रू होगी ना वो तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप कुछ भी बंद करिए, तो मैं हमेशा एडवाइस करूंगा 0 रखो, क्या रखो, इससे जल्दी सॉल्व होएगा। तो x को 0 रखा तो ये 0 हो गया, बताओ ये कितना हो जाएगा 0 रखने पे, a भाई -1 का स्क्वायर तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 रखने पे कितना आएगा -2b, ये 0 रखने पे कितना हो जाएगा 2c। अब तुम सर कैसे निकालूं, अरे a पता तो है, a कितना है बोलो -2/9, b तो नहीं पता, c की वैल्यू कितनी है बोलो 1/3 तो 2/3 हो जाएगा, बताओ 2b कितना आ गया, माइनस का 2/9 प्लस का 2/3, एलसीएम कितना आएगा बच्चों 9, ये बनेगा -2 प्लस में 6, बोलो 2b बराबर कितना आ गया, b की वैल्यू कितनी आ गई, नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ a b c, नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ, नाउ वी हैव a b c, सारा कुछ आ चुका है। तो मुझे बताओ जरा मैं इस इंटीग्रेशन को क्या लिख पाऊंगा, इस इंटीग्रेशन को क्या लिख पाऊंगा, a by this plus b by this plus c by this, we find the value, तो वो वैल्यू ढूंढ लाए जिसके लिए ये चीज इसके बराबर है। तो मुझे बताओ a बोलो कितना बच्चों, माइनस का अपॉन में x + 2, b बोलो कितना प्लस का 2/9 अपॉन में x - 1, c बोलो कितना 1/3 अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर। क्या तुम उसी चीज को ऐसा लिख सकते हो, सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया। अब बताओ क्या आ जाएगा, माइनस का 2/9 बाहर, 1 बाय में x + 2 का इंटीग्रेशन, प्लस का 2/9 बाहर, 1 अपॉन में प्लस का 1/3 बाहर, ठीक भाई, ठीक है। मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कौन बताएगा सर कैसे करते हैं, इस पावर को ऊपर ले जाओ, x - 1 की पावर -2 बन जाएगा, x - 1 की पावर भी बिल्कुल वैसे तो हो जाएगा जैसे x की पावर -2 करनी होती है, x की पावर, अरे x की पावर -2 क्या होगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, तो ये वही चीज है, इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा x - 1 की पावर -2, x - 1 की पावर -2, फिर x की पावर n से कर दो, तो x की पावर n का क्या हो जाएगा, x - 1 की पावर -2 + 1 अपॉन में, अरे नहीं आया समझ में, है ना, सिंपल है, 1 में x² वाला टाइप लगेगा। अगर मैं तुमसे बोलूं मुझे 1/x² का इंटीग्रेशन बताओ कैसे करोगे, तो ऊपर ले जाओगे ना x की पावर 2 को, क्या बना दोगे, x की पावर -2, उसके बाद x की पावर -2 कर दोगे, तो वही तो चीज है इसके लिए, ऊपर ले गए तो -2 हो गया, तो x की पावर n+1 अपॉन में n+1, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2/9 log x + 2 प्लस का 2/9 log x - 1,
ये माइनस वन तो हो जाएगा माइनस का 1/3 और वो पावर माइनस की आएगी तो नीचे वापस से आ जाएगी प्लस की। सही है? अरे नहीं आ रहा समझ में? प्लस में सी, खत्म कहानी। मुझे बताओ नीचे लीनियर टर्म हो या लीनियर का स्क्वायर भी आ जाए तो लीनियर के स्क्वायर को ऐसे तोड़ के लिख देंगे, फिर एबीसी निकालेंगे, फिर उसको ऐसे कन्वर्ट करके फिर इंटीग्रेशन कर देंगे उसका। नहीं आएगा समझ। प्रोसेस मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करने ही पड़ेंगे घर पे आपको बैठ के, पर खुद से भी करने पड़ेंगे। आप ये मत सोचिए कि टीचर आपको इंटीग्रेशन करा देगा, आपके नंबर आ जाएंगे। आपको करने पड़ेंगे, एक बार घर पे बैठ के पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, एक बार 7.4 फिर करनी पड़ेगी। बस आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस 1.5-2 घंटे के अंदर कि आप घर जाएंगे एकदम से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बस इतना काम आपका इजी हो सकता है। पढ़ना तो पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं तो कुछ चैप्टर आपसे ठीक ठाक टाइम भी मांगते हैं। वो ये चैप्टर है भाई, टाइम मांगेगा आप लोगों से। समझ में आ रही बात? अच्छा, आप कोई क्वाड्रेटिक वाला उठा रहे? अच्छा मुझे बताइए 11वां कैसे करोगे? 11वां इसको लिख लेंगे x - 2 x + 2, क्योंकि सर ये क्वाड्रेटिक मत ट्रीट करना, इसको क्वाड्रेटिक मत ट्रीट करना, फैक्टराइज हो रहा है। कोई देख इसको क्या लिख सकता हूं? x + 2 और x - 2, तो नीचे 3 लीनियर बन जाएंगे। बिल्कुल पहले ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा जैसे पहले करे थे। नहीं है बात समझे? कोई सा भी क्वेश्चन देख लीजिए यार, सारे ऐसे हो रहे, बस सुनाता हूं, इसमें बीच में एक चीज बताऊंगा बस। अब मैं आपको दिखाता हूं ये वाला क्वेश्चन, ये टर्म लीनियर है और ये टर्म ऐसी क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज नहीं होगी, तो ये पहला क्वाड्रेटिक वाला है। अब बस खत्म हो जाएगी चीज, देखना जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, तो कितना आएगा बोलो? 2/1 - x। सभी बच्चे इसको देखने के बाद क्या दिमाग में सोचेंगे? सर सोचना तो ये चाहिए कि लीनियर टर्म है और एक ऐसा क्वाड्रेटिक टर्म है जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो मेरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा? बताओ इसको कैसे लिखूंगा? बताओ कैसे लिखूंगा? हर्षित, a/1 - x लिख दूंगा लीनियर के लिए तो, और क्वाड्रेटिक के लिए मैंने कैसे सिखाया था? मैंने बोला था क्वाड्रेटिक को ऐसे ही लिखना, क्वाड्रेटिक को ऐसे ही लिखना। आप लोग नहीं आ रहा याद ना? नहीं आ रहा। क्वाड्रेटिक को हमेशा 2 कोएफिशिएंट के साथ ऐसे मिला के लिखना है, जो भी कोएफिशिएंट्स है। तो अब क्या करना है? फिर वही प्रोसेस है भैया, सॉल्व करो इसको, निकालो a और b, और a और b निकालने का तरीका मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। बताओ क्या तरीका है हमारे पास? सर एलसीएम लेंगे, a के साथ मल्टीप्लाई होएगा x² + 1 और bx + c के साथ मल्टीप्लाई होएगा 1 - x। बताओ क्या हो जाएगा? ये पूरा पूरा कट गया। चलो लिख देता हूं, 2 बराबर में a गुना में x² + 1 bx + c गुना में 1 - x। अच्छा क्या क्या वैल्यूज पुट करूं? वो वैल्यूज पुट करूंगा जिससे मुझे फायदा होने वाला है। तो एक तो मेरे को फायदा होने वाला है x की वैल्यू 1 रखने पे, 1 रखने पे, तो 1 रख देता हूं। तो x की वैल्यू जैसी मैंने 1 रखी तो ये तो हो जाएगा 1 रखने पे 2a, और यहां पर 1 रखने पे 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके 0 होने की वजह से पूरा इसको मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। मुझे 3 वैल्यू चाहिए, a b और c। अगली वैल्यू में क्या पुट करूं? x को, तो x को कुछ और मिलता नहीं। देखो आप लोग कहोगे सर 1 पे 0 हो रहा है, तुम सोचोगे -1 रख दो। अरे यार -1 पे वो 0 नहीं होगा, ये तुम्हें लग रहा है -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। मतलब कोई ऐसी टर्म है नहीं जिसपे ये डिनोमिनेटर क्या हो सके? 0। तो अब आपको मर्जी से रखिए वैल्यूज। मैंने x पर 0 रख दिया, क्या रख दिया बोलो? 0। 0 रखने से क्या हुआ? ये 2 बना, यहां 0 रखने से a बना, यहां 0 रखने से ये खत्म, और ये कितना बनेगा बोलो? 0 रखने से 0, तो c × 1 बचेगा c, तो a + c = 2 आ जाएगा। a की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अच्छा अगली वैल्यू चॉइस, आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी रखिए। 0 रख चुके, 1 रख चुके, -1 रख लो, चाहे 2 रख लो, जो मर्जी रख लो। मैंने 2 रखी भाई। बताओ कितनी आएगी? 2 बराबर में 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, तो 5a प्लस में कितना आएगा बोलो? 2b प्लस में c। 2 रखने से ये 1 माइनस में 2 -1 हो जाएगा। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ a और c जो आपको मिला हुआ है। तो a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। बताओ कितना आ जाएगा? बताओ कितना आ जाएगा? तो -3 बराबर में माइनस का 2b - 1, तो 2b बराबर में आ जाएगा 2, और b की वैल्यू a b c सब 1 ही आ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो मुझे बताओ अब मेरा जो इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन था वो क्या बन गया है? क्वेश्चन को लिख सकता हूं ऐसा, ये लिखना ही तो पार्शियल फ्रैक्शन सिखाता है हमें, लेकिन लिखने के लिए आपको abc तो चाहिए ना, तो वो abc ऐसे ढूंढते हैं। तो मैंने बोला a को लिखूंगा मैं कितना बोलो? 1, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है, ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है इस फॉर्म में। तो 1/1 - x। b की वैल्यू बोलो कितनी? 1। c की वैल्यू 1, तो मतलब कितना आ जाएगा? x + 1/में x² + 1। बच्चे कहते हैं सर कन्वर्ट करने से फायदा क्या होगा? ये फायदा तो आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक इंटीग्रेशन आती होगी। तो बच्चे जिसको बेसिक इंटीग्रेशन आती है वो देखते समझ जाते हैं कि क्या फायदा हो गया। आप मुझे इंटीग्रेशन करना आ गया इसका। ये है x + 1/में x² + 1। अब देखिए बच्चे के पास 2 तरीके हैं, सुनो। इसका तो सीधा लॉग वाला हो जाएगा, इसका सीधा लॉग वाला हो जाएगा।
इसमें या तो बच्चा वही लगाएगा लीनियर ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक, लीनियर और 7.4, लेकिन उससे भी आसान है, उससे भी आसान है। जिस बच्चे ने 7.2 पे भी काम किया है ना, वो इसको देखते ही निपटा देगा। वो कहेगा मैं टर्म्स को अलग करूंगा, मैं टर्म्स को अलग करूंगा, और फिर देखो क्या इसमें करना आ जाएगा उसको। जैसे वो टर्म्स को अलग करेगा, ये तो कहेगा 7.4 से हो गया 1/x² + h², कह रहा है इसको t पुट कर दूंगा नीचे वाले को, इसको नीचे वाले को 2x आएगा, 2x आएगा, यहीं ऊपर x 2 को नीचे जाएंगे, पता है ना। और ये वाला आप लोगों का log से हो जाएगा। बस इसको करते हुए ध्यान रखना, जब ये log का 1 - x आप करोगे तो 1 - x का -1 जो है वो नीचे आएगा, मतलब कि नीचे क्या ऊपर ही लिख दो, डिवाइड में आना -1। अरे मान लो तुम इसको t पुट करते तो 1 - x को t पुट करते तो -dx = dt आता, -dx = तो ये माइनस का साइन यहाँ पर आएगा, बिकॉज़ ये x - 1 नहीं है, क्या है बोलो 1 - x है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर नहीं आएगा समझ में, या तुम इसको t पुट करके करोगे, तुम इसको t मानोगे, 1/t का तो log नहीं लिखोगे, तो t करते हो तो अपने आप माइनस आ जाएगा। इसीलिए तो कह रहा हूं शुरू की एक्सरसाइजेस, बार-बार बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, शुरू की एक्सरसाइजेस करनी जरूरी है। वहां से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जरिए ये स्ट्रांग होने लग जाता है। आप लोग सीधा तीसरी सीढ़ी पे छलांग मार रहे हो, समझ रहे हो बात को, पहली दूसरी छोड़ के। सिंपल सी बात है, रिवीजन वाला काम कर रहे हो ना। पेपर देने जाने से पहले हमें खुद भी पढ़ना होता है, तो वो आपने अगर पहले 3 करने के बजाय सीधा चौथी 5वीं छलांग मार रहे हो तो कहीं ना कहीं गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो मुझे बस तुम ये बता दो, अब देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया हर्ष, मैंने तुम्हें बोला किसी भी क्वेश्चन में नीचे लीनियर टर्म्स नजर आ जाए, क्या टर्म्स नजर आ जाए, लीनियर या लीनियर का स्क्वायर, या बोलो क्या क्वाड्रेटिक। सर मुझे उसको स्प्लिट करना ऐसे आता है। ये कोई भी फॉर्मूले सिखा रहा हूं चैप्टर के अंदर, आप एक्सरसाइज के अंदर, आपको बस ये पता है लीनियर टर्म्स को स्प्लिट करूंगा a/this b/this c/this करके, लीनियर के स्क्वायर को स्प्लिट करूंगा 2 बार, एक बार सिंगल पावर में, एक बार डबल पावर में, और एक क्वाड्रेटिक वाले को स्प्लिट करूंगा ऐसे करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और फिर ऐसे स्प्लिट करने के बाद क्या करूंगा, a b c d e f g इन सबकी वैल्यू ढूंढूंगा, इन सबकी जैसी वैल्यू मुझे मिल जाएंगी मैं उसको ऐसा लिख दूंगा, और ऐसी चीजों का इंटीग्रेशन आता है। कैसे? एक बार सब बच्चे जवाब देना, इसका क्या हो जाता है बोलो इंटीग्रेशन, लॉग, इसका लॉग से, इसका लॉग से, इसका लॉग से, क्योंकि 1/x का क्या होता है, log x होता है। 1/x का, इसका क्या करोगे, ऊपर ले जाओगे तो -2 बनेगी, क्या बनेगी, और ऊपर जाके -2 बनी तो x की पावर -2 का भी मुझे आता है। और इस वाले का मैं कैसे करूंगा, सर नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर लीनियर है, पिछली एक्सरसाइज में सीख के आया, पिछले एक्सरसाइज में तो पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन को उन फॉर्मेट्स में लेके जाता है जिन फॉर्मेट्स का इंटीग्रेशन सबको पता होता है। देखो ना, इसका नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसको स्प्लिट कर लेता तो सबका log से हो जाएगा, इसका ऊपर ले जाके x की पावर -2 से हो जाएगा, और इसका लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पिछले एक्सरसाइज में सीख के आया हूं। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा जिसके इंटीग्रेशन सारे टर्म्स के अलग-अलग इजीली हो जाएंगे। समझ आया कि नहीं है? तो अब नीचे लीनियर हो, नीचे लीनियर का स्क्वायर हो या क्वाड्रेटिक हो, सारा हो जाएगा। बस एक ट्विस्ट है यहाँ पर, वो ट्विस्ट क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन से तब लगता है क्वेश्चन के अंदर जब वो क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में हो। कैसे फ्रैक्शन में हो, सुन लीजिए इस बात को भी, जानना बहुत जरूरी है, अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सुन लीजिए, सुन लीजिए, कुछ नहीं है, पहले मुझे तुम बस ये बताओ, तो समझ में आ गया जो मैंने बताया, समझ आ गया सबको? अब मैं ये कह रहा हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन इज ओनली अप्लाइड व्हेन द फ्रैक्शन इज इन प्रॉपर फॉर्म। फ्रैक्शन 2 तरह के होते हैं, एक बोलो कैसा, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक कैसा, ध्यान सुनना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा, देखो फ्रैक्शन कोई भी होता है ना, वो p/q टाइप का होता है, p/q टाइप का होता है। तो अगर डिग्री ऑफ p इज लेसर देन डिग्री ऑफ q है, अगर p की डिग्री, सुन लीजिए, q की डिग्री से कम है, q की डिग्री से, तो ही वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। कह रहे हो तो ही वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे यार, एक बात बताओ, वैसे तुम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन ट्रीट करोगे या इसको ट्रीट करोगे, खुद बताओ, तुम बताओ मुझे, फ्रैक्शन किसको बोलना चाहोगे, इसको या इसको? प्रॉपर तो ये है, फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, 1/4, 2/3, ये फ्रैक्शंस बोले जाते हैं। तो फ्रैक्शन में ना हमेशा ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से बोलो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अगर ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है नीचे वाले की डिग्री से, या बराबर भी है, तो भी ये कैसे फ्रैक्शंस होंगे, इम्प्रॉपर। लेकिन आपको नंबर्स में समझ में आ गई बात कि ये दोनों तो इम्प्रॉपर लग रहे हैं और ये वाला प्रॉपर सा लग रहा है, तो लेकिन ये उसमें वेरिएबल्स में कैसे समझे? अरे सिंपल है यार, नीचे क्वाड्रेटिक टर्म दिया हुआ है, ऊपर दी हुई है पावर ऐसे, मतलब ऊपर की x की पावर 1 है मैक्सिमम, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो नीचे की डिग्री बड़ी है, ऊपर की डिग्री छोटी है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है बोलो, नीचे दिया हुआ है x + 1, x + 2, x + 3,
ऊपर दिया हुआ है x प्लस 4, ऊपर मुझे बताओ डिग्री कितनी 1, नीचे जो सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैक्सिमम x की पावर 3 मिलेगा, कितना मिलेगा x की पावर, तो नीचे की मैक्सिमम डिग्री 3 है, कितनी बोलो, अरे मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3 आएगा ना, तो नीचे डिग्री 3 है, ऊपर डिग्री बोलो क्या है 1 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शंस में डायरेक्टली क्या लगाओ, पार्शियल फ्रैक्शन, क्या लगाओ, तो मैं बता देता हूं पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस में ही लगता है, इम्प्रॉपर में, अब इम्प्रॉपर कैसा होएगा, इम्प्रॉपर ऐसा होएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, अब ऊपर भी डिग्री दो नीचे भी डिग्री दो, नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। इम्प्रॉपर वाले को प्रॉपर बनाना पड़ेगा, बन जाता है प्रॉपर, बता दूंगा कैसे, लेकिन अगर ऐसा है कि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री बराबर है, नहीं लगा सकते। नीचे की डिग्री छोटी है, ऊपर की डिग्री बड़ी है, बिल्कुल नहीं लगा सकते। छोटी डिग्री ऊपर वाली बड़ी डिग्री, सर प्रॉपर फ्रैक्शन ही नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही नहीं है। तो जब क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में ना हो तो आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन नहीं यूज करेंगे, पहले उसको कन्वर्ट करेंगे इस वाली फॉर्म में, प्रॉपर वाली। अगर वो प्रॉपर में है यू कैन डायरेक्टली यूज। तो आपने सर आप तो डायरेक्टली यूज कर रहे थे, और भाई मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा था सारे ही प्रॉपर फ्रैक्शन थे, ढंग से देखने की कोशिश करना। नीचे डिग्री 2, ऊपर डिग्री 1, खत्म। 2 1 0 ऊपर डिग्री 2, 3 डिग्री 1 डिग्री, सब में ऐसा ही है। अच्छा मुझे बस तुम ये बता दो क्वेश्चन को देख के, नीचे लीनियर हो जाएगा, 2 लीनियर है ये, आपको सोच रहे हो एक क्वाड्रिक है, सर 2 लीनियर x - x प्लस हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, सर फैक्टराइज हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है, x + 1 x + 2 में नीचे वाला हो जाएगा, अरे 2 लीनियर बन जाएंगे यार, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, नहीं हो पा रहा। ये मुझे बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर? छठा क्वेश्चन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, बताओ भाई। छठा क्वेश्चन, ऊपर डिग्री कितनी है 2, नीचे मल्टीप्लाई कर लो 2x स्क्वायर, नीचे भी 2 ही है, सब मैक्सिमम डिग्री ऊपर नीचे बोलो क्या है। तो ये आप डायरेक्टली नहीं सोचो ना लीनियर और लीनियर मान के, ये भी लीनियर दिख रहा है, ये भी लीनियर दिख रहा है, आप सोचो a/x प्लस में b/a कर दो, गलत मिल जाएगा, कुछ नंबर नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा, सीधा ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन अभी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है तो पहले आप इसको प्रॉपर फॉर्म में बनाओ। कैसे बनाओगे वो मैं सिखा, पहले बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है ना, नहीं आ रहा समझ में, तो एक क्वेश्चन दिखाया तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन करा के, तो मुझे बताओ जरा कैसे करूंगा इसको मैं। तो पहले थोड़ा सा इसको सही बना लो, इसका होलियर थोड़ा सही कर लेते हैं। जैसे ऊपर 1 - x स्क्वायर है, तो अगर माइनस कॉमन ले लूं मैं तो क्या बन जाएगा, और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लूं मैं तो क्या बन जाएगा 2x - 1। तो थोड़ा सा देखने में इक्वेशन थोड़ी सी सही लगने लगती है, अरे वो 1 - x स्क्वायर, थोड़ा हम शुरू से हमेशा चाहते हैं कि x स्क्वायर वाली टर्म ना प्लस की ही हो तो थोड़ा सही लगती है देखने में। अब मुझे बताओ जरा क्लास, अभी तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, बट इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आइए वो समझते हैं। मैंने क्या करा, नीचे वाले को पूरा मल्टीप्लाई कर लिया, 2x स्क्वायर माइनस x, कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है, अभी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर बना लेते हैं कैसे, आइए। इस x स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड कर दीजिए, इस डिवाइड कर दीजिए इससे। अरे यार तुमसे को बोले 5/2 को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, क्या करोगे तुम? इसको नहीं बना सकते ऐसे कि 5 को मैंने 2 से डिवाइड करा, 2 आया और 4 आया, एक रिमाइंडर आया, तो मैं सर इसको मिक्स्ड में लिख सकता हूं, यहां 2, यहां पर 2 और यहां पर 1 लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा ना प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा कुछ। तो बस वही कुछ दिमाग लगाने वाले हम लोग, फिर से वही कुछ करने वाले। तो जब हमारे ऊपर नीचे की डिग्री ऐसी हो कि वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है तो आप लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे बोलो, तो करो डिवाइड, बताओ क्या आएगा, 2x स्क्वायर x स्क्वायर चाहिए, मतलब 1/2 से, ये 9th क्लास की चीज है, छोटी क्लासेस की चीज है, और उधर नहीं करी थी आप लोगों ने तो मैंने सिखाई आप लोगों को क्लास के अंदर भी। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं पहले कि ये x स्क्वायर ही आ जाए, तो 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से, तो बोलो क्या आ जाएगा, इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा, नहीं आएगा, अरे यार इसको इससे करा 1/2 से तो x स्क्वायर आ गया, इसको करा तो माइनस का x/2 आ गया, बताओ ये माइनस का ये काटना होता पहला टर्म, बताओ कितना आ जाएगा x/2 - 1, छोड़ दो बस यहाँ पर क्योंकि ये पूरा डिवाइड होने वाला है। तो मुझे तुम बताना जरा सा बच्चे, क्या लिख सकता हूं इसको, क्या तुम लोगों को पता है डिनोमिनेटर, तो चलो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ध्यान देना, डिनोमिनेटर ऐसे लिख दिया, अंदर वाले डिविडेंड को छोटी क्लास में सिखाया जाता है, लिखा जाता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस, तो मैं ऊपर वाले x स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कोई दिक्कत बच्चे के इससे क्या फायदा हो, अरे मैंने ऊपर वाली चीज को लिख दिया, डिविडेंड को डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस, बस हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे, दिस बाय दिस करो, दिस बाय दिस डिवाइड करो, ये पूरा कट जाएगा, बताओ क्या आएगा 1/2 dx
और मुझे बताओ दिस बाय दिस करो, बताओ क्या आएगा, x by 2 minus 1 upon में 2x square minus x। किसी को लग रहा हो कि भी ना कन्वर्ट हुआ हो चुका है, ये तो हो गया डायरेक्टली। अब ये पावर 1 है और ये पावर कितनी है 2, कुछ करने से बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। अरे मुश्किल कुछ नहीं है, अभी देखो एक बार, अभी देखो एक स्टेप के बाद। यहां से तुम इसका एलसीएम लोगे तो बोलो क्या बन जाएगा, x minus 2 by 2, तो by 2 बाहर ले लिया मैंने, और नीचे वाले को मैं क्या लिख दूंगा, बोलो x कॉमन लेके 2x minus 1। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन थे वैसे इस क्वेश्चन के अंदर, या तो तुमने x minus 2 अपॉन में नीचे क्वाड्रेटिक है, अरे एक क्वाड्रेटिक तो थी नीचे, तो या तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक 7.4 लगा लो, क्या लगा लो, या फिर तुम लोगों ने ऊपर कर दिया x minus 2, नीचे कर दिया ऐसे, तो नीचे बन गई दो लीनियर टर्म, क्या बन गई। और अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, अरे है सर, पावर ऊपर 1 है, नीचे पावर कितनी है, बोलो 2 है सर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मैं इसको चाहूं तो कर सकता हूं, किससे बोलो, पार्शियल फ्रैक्शन से। इसका तो सीधा हो जाएगा 1/2x, इसको मैं 1/2 I1 मान लूंगा, क्या बन लूंगा 1/2, और मैं इस I1 को अलग से ले जाऊंगा क्वेश्चन को, x minus 2 अपॉन में x इंटू में 2x minus 1 का इंटीग्रेशन अलग से कर लूंगा। अलग से करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलूंगा ये क्या होएगा, बताओ ये क्या होएगा, a अपॉन x b अपॉन, और इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में, सिंपल है, बस ये है कि थोड़ा सा पढ़ा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ना हो कि कुछ नहीं पढ़ रखा इंटीग्रेशन के अंदर, तो फिर नहीं हो सकता। कुछ पढ़ा हुआ है तो रिवीजन काम आएगी। रिवीजन का मतलब ये होता है कि हमने एक बार करा हुआ उसको रिवाइज कर लें, समझ में आ रही बात, और एक बार भी नहीं करा हुआ तो फिर वो रिवीजन क्लास का कोई बेनिफिट नहीं। सही है, अच्छा समझ आ गया। कभी कभी आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, जैसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। अब होता यही है, आप जब सब कुछ नहीं करके जाएंगे ना ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को पूरा आते हुए भी क्वेश्चन अटक जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है 3 sin phi, ये आया हुआ एग्जाम में, cos phi अपॉन में d5। देखो भाई, ये देखो क्या लगता है कैसे करना चाहिए, ये तो लग ही नहीं रहा कुछ पार्शियल फ्रैक्शन से कुछ क्वेश्चन है तो इसी एक्सरसाइज का। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा, देखो ऊपर में cos phi दिख रहा है और बाकी सारे टर्म्स आपको साइन में दिख रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर ये भी cos स्क्वायर है, एक काम करो इस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर लिख लो। कैसे कैसे लिख सकते हो cos स्क्वायर को sin स्क्वायर, ध्यान देना, इस cos स्क्वायर phi को तुम sin स्क्वायर phi कैसे लिखोगे, तुम्हें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो मुझे बताना cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर phi को लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर phi। देखना जरा एक बार, एक स्टेप के बाद ही समझ में आ जाएगी चीज क्या है, हो जाएगी। मुझे बताओ क्या बन जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये -1 होगा तो बोलो कितना हो जाएगा 4, प्लस का बोलो क्या आएगा sin स्क्वायर phi, माइनस का बोलो क्या है 4 sin phi, और माइनस का प्लस का 4 और d5। अब ये पूरे क्वेश्चन में ना आप लोगों को क्लियरली या तो साइंस दिख रहे हैं सारे, या बस एक कॉस दिख रहा है। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन अगर आपको आता हो ना तो आप लोग क्या करोगे कि sin phi को d पुट कर दोगे, sin phi को, और इसका डेरिवेटिव बोलो क्या होगा cos phi, d5 बराबर बोलो क्या dt, तो ऊपर वाला cos phi d5 बोलो क्या हो गया dt हो गया। ये मुझे बताओ क्या हो गया 3t minus 2, 3t माइनस डिवाइड बाय में t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस में 4। अब ये ऊपर लीनियर नीचे लीनियर क्वाड्रेटिक खत्म, या तो कर लो 7.4 से, या तो कर लो 7.4 से, और लगता है नहीं सर 7.4 से नहीं करूंगा, तो देखो ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे तो होती नजर आ रही है, मुझे तो नजर आ रही है t - 2 into t - 2 ही है, t - 2 into t - 2 है, तो t - 2 into t - 2 का मतलब बोलो क्या है, t - 2 का होल स्क्वायर है, मतलब कौन सा वाला लग जाएगा, पार्शियल प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही ना, ऊपर पावर 1 है डिग्री का, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो अब कौन सा लग जाएगा लीनियर का स्क्वायर वाला, लीनियर का सिर्फ लीनियर का स्क्वायर है, a अपॉन में लिखना t - 2 और b अपॉन में t - 2 का स्क्वायर। ऐसे t कहां से आ गया, जैसे क्वेश्चन x में चला जाए वैसे t में चला दें, आंसर लिख देना बस। समझ आ रहा है कि नहीं यार, सेम है, मतलब आपको देखने में ये लगेगा अजीब सा, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब घर पे कैसे प्रैक्टिस करें मैं आपको यही बताता हूं कि आपको टाइम भी बचाना है अपना और काम ज्यादा से ज्यादा करना है। तो आपने क्या करा, आपने एक क्वेश्चन वाला ट्राई कर दिया लीनियर वाला, अब जितने भी क्वेश्चन आपको लीनियर वाला समझ में आ चुका है,
तो जितने भी क्वेश्चन है जिसमें नीचे लीनियर ही बन रहा है, जिनमें नीचे क्या बन रहा है बोलो लीनियर, इसमें लीनियर बन रहा है, इसमें लीनियर बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, इसमें लीनियर बन जाएगा x - 2 x + 2 करके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें लीनियर बनेगा, लेकिन ये तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा आप लोगों को, नीचे डिग्री 2 है ऊपर डिग्री 3 है, ठीक है? जिसमें लीनियर बन रहा है, जिसमें क्या बन रहा है बोलो लीनियर, उसको आप लोग एक ही बार ट्राई करेंगे, फिर एक बार कौन सा ट्राई करेंगे जिसमें नीचे लीनियर और लीनियर का स्क्वायर होगा, एक बार वो कर लो जिसमें क्वाड्रेटिक है। बस 3 टाइप के क्वेश्चन समझे आप लोगों ने, आगे बढ़िए। कोई भी क्वेश्चन नया दिखता है तो उसको करिए, अदरवाइज सेम कैटेगरी का दिख रहा है मूव करिए आगे की तरफ। बस यही प्रोसीजर होता है लास्ट में तैयारी करने। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रही बात समझ पक्का? एनसीईआरटी जैसा ही बनेगा, ध्यान रखना। आप लोग तैयारी बस करके तो जाओ कम से कम। एनसीईआरटी वाला भी तैयार नहीं करके जाओगे तो हो सकता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है तुम कहोगे पता नहीं कहां से आया, क्योंकि तुमने एनसीईआरटी नहीं से पढ़ी हुई, तो पहचान ही नहीं आएगा। समझ के बात को? तो ये था पार्शियल फ्रैक्शन। मुझे कुछ बातों के जवाब दो। 7.4 मैंने आपको सिखाई है, वो जो 6 फॉर्मूले हैं उन पे आपको काम करना, आगे क्या करना है। अगर नीचे क्वाड्रेटिक हो तो कर लोगे, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक हो तो भी कर लोगे, टाइप बन गई ना, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक टाइप बन गई है। और पार्शियल फ्रैक्शन में नीचे लीनियर टर्म्स हो, लीनियर का स्क्वायर टर्म हो या फिर क्वाड्रेटिक हो जाएगा, हो जाएगा पक्का पक्का। अच्छा मुझे बताओ बाय पार्ट्स क्या है, बाय पार्ट्स क्या है? इसका फॉर्मूला सब बच्चे अपनी कॉपी में लिखना, तुम्हें पता तो लगे कितना याद है तुम लोगों को। u इंटू वी का फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन, कौन सा पेपर है? ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एस। अच्छा जो ऊपर वाला बोल रहे हो वो तो पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल है, वो तो बहुत यार इजी आता है, देखो तुम पढ़ के चले जाओगे। हेलो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अन्य को लटो ले, ठीक है, कार्ड में भेज दीजिए, कार्ड में यही होता है। रिवॉर्ड में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक 3 नंबर में, एक 2 नंबर में। एमसीक्यू में भी तो है, फिर एमसीक्यू में तो 2 हैं, 3 है, 2 है, 5 वाले में नहीं है। भाई एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 एमसीक्यूज हैं, तो 7 नंबर का देगा लगभग ये डायरेक्टली जो, ठीक है, लगभग 7 नंबर का प्री बोर्ड में, ठीक है। चलो बताना जरा आइलेट का क्या फॉर्मूला है भाई। एक क्लास बाय पार्ट्स होती है, बाय पार्ट्स कहता है कि अगर कभी दो फंक्शंस क्या हो रहे हो, प्रोडक्ट हो रहे हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ ले, तो आपको पहली बात तो ऑर्डर लगाना है आइलेट के ऑर्डर में। किसके ऑर्डर में बोलो? आइलेट का ऑर्डर ये कहता है, आइलेट का ऑर्डर ये कहता है कि आई का मतलब बोलो क्या है यहाँ पर? इनवर्स फंक्शंस, ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये लॉगरिथम होता है, ए माने अलजेब्रा होता है मतलब एक्स स्क्वायर वगैरह, टी माने ट्रिग्नोमेट्री होता है, और ई माने एक्सपोनेंट होता है, दैट इज ई की पावर एक्स। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपको ना इसी ऑर्डर में दोनों फंक्शंस को रखना है। मतलब ये एक इनवर्स फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इनवर्स को पहले, ट्रिग्नोमेट्री वाले को बाद में। लेकिन अगर एक ट्रिग्नोमेट्री है और एक लॉगरिथम है, तो भी लॉगरिथम को पहले रखना है, ट्रिग्नोमेट्री को बाद में रखना है, मतलब उस ऑर्डर में लगाना है। ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म है, एक्सपोनेंट वाली टर्म है, ट्रिग्नोमेट्री को पहले लगाएंगे, एक्सपोनेंट को बाद में लगाएंगे। नहीं यार बात समझो, मुझे बताना जरा दो चीजें मल्टीप्लाई करते हो उसका कैसे लगाते हो रूल। एक को रखते, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये वाली, बहुत इजी, इसमें समय भी नहीं लगेगा आप लोग ज्यादा करने में। तो इसको रखा, v को इंटीग्रेशन करा, माइनस में
बड़े वाला इंटीग्रेशन लगाएंगे, u को डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन को, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये लगाना होता है फॉर्मूला। नहीं समझे मेरी बात को? दोबारा समझ लो, u को रखा, v का इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उसका पूरे का इंटीग्रेशन। इसको आप चाहो तो ऐसे भी देखते हो कई बुक्स के अंदर, फर्स्ट सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट को यहां पर डेरिवेटिव करो, सेकंड को इंटीग्रेट करो और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। नहीं आया? नहीं आया कुछ नहीं? तो मुझे बताओ जरा, जैसे कोई भी तुम्हें क्वेश्चन करना हो, जैसे मान लो ये सेकंड है या फर्स्ट है, कोई भी है, फर्स्ट मान लो, बताओ अगर मेरे पास क्वेश्चन है x sin x, मुझे बताओ फर्स्ट फंक्शन किसको मानूंगा, सेकंड किसको मानूंगा? ये अलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो अलजेब्रा और यही ऑर्डर रहेगा। बताओ जरा कैसे करोगे? आप लोग बोलोगे x को रखेंगे, sin x का इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव, sin x का इंटीग्रेशन और dx। नहीं आया समझ में? अरे यार x को रखा, sin x का इंटीग्रेशन, माइनस में x का डेरिवेटिव, sin x का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। बताओ कितना आएगा? x को रख दिया, sin x का इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा? माइनस cos x। x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1। x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है 1 हो जाएगा। sin x का बोलो क्या आएगा? माइनस cos x। तो माइनस cos x का मतलब हो गया प्लस cos x, फिर dx तो है ही। अरे एक बार कर दिया तो ये माइनस cos x आया, फिर दोबारा होएगा तो बोलो कितना आ जाएगा? cos x का डेरिवेटिव आ गया sin x प्लस में c। दिस इज योर इंटीग्रेशन। सिंपल सिंपल, कुछ नहीं है। आपको हाईलाइट लगाना है। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में 2 बार हाईलाइट लग जाता है, याद करते हो, दोबारा से वैसे ही फंक्शन बन जाता है, दोबारा हाईलाइट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चन छोटा मोटा आएगा, बन जाएगा। एक इसमें e की पावर x वाली टाइप थोड़ी सी स्पेशल टाइप है, आप लोग इसकी वीडियोस के थ्रू जाएं, बन जाएगी बात। ज्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। अभी प्री बोर्ड वाला जो क्वेश्चन था वो पार्शियल फ्रैक्शन से ही आ रखा था, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। समझ रहे हो बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये वाली एक्सरसाइज को आप लोग वीडियो से कवर करें। देखो थोड़ा सा ना घर पे टाइम लगाना पड़ेगा, वीडियो सारी मैंने ग्रुप में भेजी हुई है, ज्यादा वीडियोस नहीं है। वैसे आप लोग कहोगे ज्यादा तो है, 18 वीडियोस है। देखो 18 वीडियोस हैं, लेकिन 18 घंटे की नहीं है। आपकी जो क्लास होती थी वो 5 या 5:10 पे शुरू कर रहे थे हम लोग और लगभग 6 बजे खत्म, मतलब 40-45 मिनट की क्लास है वो, एक ही क्लास, हर क्लास 40-45 मिनट की, जिसको तुम घर पे जब करने बैठोगे तो 30 मिनट के अंदर अंदर में होगी, 30 मिनट के अंदर अंदर में होगी वो क्लास जो है। मतलब आप लोग तो 1.25 पे 1.5 पे देखोगे ना, 1.75 भी देख सकते हो। प्लस आपको लगता है यार मेरे को तो अब सर ने जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला, सर सुनो, सर पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन करा रहा है वो तो मेरे को आता है, सिखा दिया क्लास के अंदर, तो क्यों देखना उसको पास पे लगाना। मतलब 18 घंटे तो वैसे ही 9 घंटे हैं, और उस 9 घंटे में भी आपको चीजें आती तो होंगी कुछ तो एक दिन अगर सिटिंग अच्छे से दे दी जाए ना इंटीग्रेशन को, तो आप पूरा इंटीग्रेशन निपटा सकते हैं। एक दिन की सिटिंग इंटीग्रेशन को देनी पड़ेगी। क्यों देनी है मैं उसका कारण बता रहा हूं आप लोगों को। देखो भाई, देखो आता है तो वो सिटिंग देने की भी जरूरत नहीं है, अपने नोट्स देख लो बस। अगर चैप्टर आता है तो ये उसके लिए है, जिसको नहीं आता ना फिर उसको सारा दिखना है। उसके बाद होगा ये बस कि आप लोगों का जो 8वां चैप्टर है, जो 9वां चैप्टर है, ये बहुत इजी चैप्टर है। मैं आपको बता रहा हूं AOI, आप ना ये चैप्टर ना मत करिए घर पे, ये मेरे भरोसे छोड़ के रखिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप छोड़ दीजिए 8वां 9वां फिलहाल मेरे लिए। एक दिन में पूरा 8वां समझाऊंगा आपको, 1.5-2 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन करा दूंगा इसके, और 9वें के भी मैं आपको ऐसे ही करा दूंगा। आप मेरे भरोसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं दो चैप्टर। लेकिन ये तो तब भरोसे भी छूटने चाहिए आपको इंटीग्रेशन ठीक ठाक आ जाए, क्योंकि जब मैं ये कराऊंगा ना तो मुझे ऐसा ना हो कि आप लोगों को पूछ रहा हूँ ना इंटीग्रेशन, तो मैं वो इंटीग्रेशन ही नहीं पता, तो फिर बेकार हो जाएगा, फिर तो ये चैप्टर नहीं होने वाले। तो ये 2 मैं करवा दूंगा क्लास के अंदर, लेकिन आप लोग इंटीग्रेशन तो करके आओ। समझ में आ रही बात? हाईलाइट समझ में आ गया? एक बात और सुनो, इन 3 फॉर्मूलों को देखो एक बार, क्योंकि अगले चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इन 3 फॉर्मूलों को देखो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, अब कुछ बच्चे कहेंगे 3 रूट में है, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे 7.4 में है, बस वो डिनोमिनेटर में, वो किसमें बोलो, ये कहां पर है बोलो, डिनोमिनेटर में। कुछ बच्चे कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यों नहीं दिया, बिना रूट वाले क्यों नहीं दिए। अबे भाई थोड़ा सा इंटीग्रेशन समझो तो सही, इसका देने का क्या मतलब है। तो वैसे हो जाएगा x की पावर 3 का x की पावर 3/3 हो जाएगा, फिर x की पावर 2 का x की पावर 2 का कितना हो जाएगा
अरे यार अगर ऐसे आएगा तो x की पावर 2 का वैसे ही x की पावर 3/3 हो जाएगा, a स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का x हो जाएगा, तो बिना रूट वाले देने की जरूरत, तो वहां 6 थे इधर 3 ही बने, वहां 6 थे फॉर्मूले 7.4 में, इसमें कितने बोलो 3 ही है, क्योंकि ऊपर अगर मैं रूट हटा दूंगा तो फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, वैसे ही हो जाएगा वो। तो ये 3 आपको याद करने और तुम्हें देखते ही एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी, देखते ही एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। जितने भी क्वेश्चन है सब में मुझे बताओ रूट में क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या दिया हुआ है? किसी भी रूट में दी हुई क्वाड्रेटिक फॉर्म को, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो चाहे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, बातें नहीं, बताओ क्या करोगे, बताओ क्या करोगे सर, कंप्लीटिंग स्क्वायर करूंगा, क्या करूंगा ताकि ये क्वेश्चन उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सके जिसमें फॉर्मूले है भाई। तो कैसे करोगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, बताना है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का बताओ, x स्क्वायर प्लस 4x, बताओ क्या जोड़ूंगा क्या घटाऊंगा, x का कोएफिशिएंट है 4, उसका आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 जोड़ूंगा 4 घटाऊंगा, बताओ ये क्या बनाएगा -3, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, तो मैंने कहा सर ये लिखा जा सकता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में, मुझे बस ये बताओ ये क्वेश्चन अब किस फॉर्मेट में जा चुका है, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर, मुझे बताओ क्या आएगा आनंद, नहीं आया समझ में, क्वाड्रेटिक को ऐसा लिख दिया, उसको ऐसा लिख दिया, अब उसको ऐसे ट्रीट कर लो इसको, बताओ क्या x/2, x तो ये है पूरा, तो x प्लस 2/2 रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब ये पूरा। अब थोड़ा समझदारी दिखाना आप लोग, नाजिया अगर मैं अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखूंगा तो वही तो चीज आ जाएगी ऊपर वाली, हाँ क्या हो गया, हाँ चले जाओ क्लास, सभी बच्चे बोर्ड पर देखो, हर्षित अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया और ये है रूट में x स्क्वायर माइनस, तो रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रूट क्या लिखेगा x/2, ये बोला ना, तो x तो तेरा x प्लस 2 है ना भाई, x का काम कौन कर रहा है x प्लस 2, और a का काम कौन कर रहा है बोलो √3, तो मैंने बोला भैया x/2 यानी x प्लस 2/2, रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस मतलब दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, बताओ क्या आएगा, और बताओ क्या आएगा, माइनस का a स्क्वायर/2, a स्क्वायर/2 मतलब कितना बोलो 3/2, बोलो क्या आएगा log x प्लस में, तो x कौन है बोलो x प्लस 2, प्लस में बोलो क्या आएगा, रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वापस से वही आ जाएगा, प्लस में बोलो क्या आएगा, खत्म। नहीं आया समझ में, आयशा को नहीं आया समझ में, नहीं आया, ध्यान दो ना फिर x स्क्वायर, हाँ ये मतलब इसमें मैं आपको एक चीज सिंपल सी बता रहा हूं, इसमें समझने जैसा भी कुछ भी नहीं है। आप एक बार देखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, इसको तुमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करा, ये बन गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर करा, ये बन गया, इसको मैंने यहाँ रख दिया। अब तुम मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसको देखने के बाद, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस, तो x की जगह पर कौन है x प्लस 2, a की जगह पर कौन है, x की जगह पर है x प्लस 2, a की जगह पर बोलो कौन है √3, जहां जहां x है वहां पर रख दिया x प्लस 2, जहां जहां a है वहां रख दिया मैंने √3, और कर दिया उसको आंसर को, बस ये तो करा है, देखो तो सही आप नहीं आए बस में। तुम इस एक्सरसाइज के काम करो, क्वेश्चन देखो सारे के सारे, कोई भी क्वेश्चन बताओ जो उस फॉर्मेट में ना जा पा रहा भाई, ये वाला कैसे लिखोगे, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस में 2x का स्क्वायर, तो ये भी बन गया रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब सारे क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में आ जाएंगे, सारे क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में आ जाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए, इन 3 फॉर्मेट में, और ये 3 फॉर्मेट का आंसर आ जाएगा हमारा। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ, इस पे समय मत वेस्ट करना, इस एक्सरसाइज में समय मत वेस्ट करना, एक या दो क्वेश्चन बनाना, आगे बढ़ जाना, प्रोसेस पर फॉर्मूला याद कर देना इसका। मुझे बताना जरा, जो तुम्हारी 7.8 है, टाइम इस पे भी मत लगाना, सॉरी ये तो पुरानी है, पुरानी वाली तो है नहीं सिलेबस में, कहीं तुम इसको करने बैठ जाओ कोई सॉल्यूशन देख के, तो कम से कम देख लेना कि सिलेबस में 7.8, पुरानी वाली बुक है तो 7.8 नहीं है, नई वाली तो सोचना ही नहीं है, फिर तो 7.8 आ रही है आपकी 7.8 ये होगी, जिनकी 7.9 है। कुछ एक्सरसाइजेस पे ज्यादा समय मत लगाना, बिल्कुल मत लगाना, मैं रीजन बता रहा हूं आप लोगों को, बिकॉज ये एक्सरसाइज ऐसी है कि जिसको इंटीग्रेशन करना आता है उसको बस लिमिट पुट करनी आनी चाहिए। क्या पुट करनी आनी चाहिए? लिमिट। जैसे कि मान लो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे दिया x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करके दिखाओ 2 से 4 का, 2 से, तो यार मुझे बस ये पता है कि x स्क्वायर का कितना आएगा, x की पावर 3/3, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2, बताओ कितना आएगा 4 को, तो 4 का क्यूब बाय 3 माइनस में बताओ कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा मेरा 64 बाय में 3, 56 बाय में 3, छोड़ दो
मतलब आप लोग एक चीज समझने की कोशिश करो कि ये एक्सरसाइज में आप लोगों को इंटीग्रेशन सीखने की नीड ही नहीं है। अगर तुम्हें सिर्फ क्या पुट करनी आती है, लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस, तो आप लोग देखो ना, कोई सा भी क्वेश्चन देखो यार, x प्लस 1 का इंटीग्रेशन नहीं आता तुम लोगों को, 7.123 करने के बाद ये नकली क्वेश्चन है, x प्लस 1 बाय x का log x हो जाएगा, इसका बताना हो जाएगा ना, सिंपल है। इसका बताओ sin 2x का, सीधा हो जाएगा सर, माइनस का cos 2x डिवाइड बाय क्या बोलो 2, अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, e की पावर x का e की पावर x होता है, 7.4 से हो जाएगा, 7.4 से हो जाएगा, 7.4 से हो जाएगा, नहीं होगा क्या बताओ जरा, नहीं आ रही बात समझ में, ऊपर x है नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है, t पुट करके हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। ये देख लो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, 7.1 में सिखाए गए ये क्वेश्चंस, 7.1 में सिखाए गए ये क्वेश्चंस, मैं आपको बता रहा हूं, आप 7.1 करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा ऐसे क्वेश्चन 7.1 के अंदर आपने करे हुए, ठीक है। ये हो जाएगा ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, मींस आपको इंटीग्रेशन करना आता है, इधर इधर जाकर नहीं, आपको इंटीग्रेशन करनी अगर पिछली एक्सरसाइज से आता है तो आप इंटीग्रेट करेंगे, फाइनल आंसर को एक बार रखेंगे अपर लिमिट, माइनस में एक बार लोअर लिमिट, हो गया लिमिट वाला क्वेश्चन। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कुछ नया नहीं करना है आप लोगों को इन एक्सरसाइजेस के अंदर, नया करने वाली एक्सरसाइज आगे वाली ही है जहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी। अब तुम मुझे बस ये बताओ, क्लास देखो, चीजों को ना अपना लाइटली मत लो, देखो ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हो ना सच में, देखो 7.4 जो मैंने आप लोगों को भी कराई है, अगर आप लोगों ने समझ लिए ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, या ऊपर 1 और नीचे क्वाड्रेटिक, वो तुम्हें करना आ गया, तो 7.4 घर पे जाके मैं 2 क्वेश्चन ट्राई कर लो आप लोग, सिर्फ 2 क्वेश्चन, वही 2 टाइप हो गया, 15-20 मिनट का खेल है, 7.4 खत्म हो जाएगी, नहीं लगेगा टाइम, बता रहा हूँ नहीं लगेगा। 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन है, नीचे बहुत सारे लीनियर टर्म है, लीनियर का स्क्वायर है या क्वाड्रेटिक है, कैसे उसको करना है वो समझ में नहीं आया आपको, प्रोसेस समझ में नहीं आया, a by this b by this c by this, नंदनी नहीं आया समझो पक्का, पीछे आयशा पार्शियल फ्रैक्शन a by this b by this c by this करके कर लोगे, तो 7.5 में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हो, 7.6 प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा बाय पार्ट्स वगैरह इसके अंदर लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ 8 को मत करो, 8 थी 9 थी वो, तो नंबर बदल गए, 9 या 8 थी वो, 9 पुरानी वाली में होगी, सही कह रहा है, तो 8 थी, 8th वाली में क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट्स आती है, तुम मत करो यार, आपको लिमिट्स पुट करनी आती है तो इसको छोड़ दो, इस एक्सरसाइज को बिल्कुल आप ड्रॉप कर सकते हो बच्चों, नहीं करना मत करो, कुछ बता रहा हूँ कि इस पे जरूरत ही नहीं करने की, आप लोग समझ रहे हैं बात को। दक्ष 7.7 में कितना समय लगेगा, जरूरत ही नहीं है, 3 फॉर्मूले याद कर जाओ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला याद है आपको, जैसी क्वेश्चन आएगा किस टाइप का आएगा, ऐसा आएगा सर, मैं उसको क्या करूंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करूंगा और वो सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 7.7 पे भी काम करने की जरूरत है, ज्यादा काम आप लोगों को इन 3 पे करना ही नहीं है, 4 पे भी नहीं करना, 5 पे भी नहीं करना और 7 पे भी नहीं करना, क्योंकि ये मैंने अभी आपको 3 पे प्रैक्टिस करवाया है, 7.7 का बिल्कुल 7.4 जैसा फॉर्मेट है, बस उसका डिनोमिनेटर में था, इसका बोलो किसमें है, न्यूमरेटर में फॉर्मूला याद होना चाहिए। 7.5 इज ऑल अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन, जहां से मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपके साथ डील कर लिया है, ये मैंने आपको बोला था, आप घर से कर लाते तो बात बन जाती ना आज। तो आप लोग घर पे क्या करेंगे आज पूरे दिन सुन लीजिए, आप लोग जो प्रोसेस जो चीजें पढ़ रहे हैं वो ठीक है कर रहे होंगे आप लोग ने, जितने भी और चैप्टर्स की तैयारी कर रहे हो, लेकिन